तुम कौन हो? मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? हरामी, तुमने मेरे साथ क्या किया? कल रात तुम इतनी जल्दी मेरे बिस्तर पर चढ़ गई थी, क्या हुआ? आज सुबह उठते ही भूल गई? हे भगवान, मैंने नशे में क्या कर दिया? अनन्या, तुम कल कहाँ थी? मैंने तुम्हारे लिए पार्टी तैयार की थी, तुम्हारे जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए। मुझे याद आ गया। मैं कल रात नशे में थी, मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन तुम मेरी मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकते थे। और वैसे भी ये मेरा कमरा है। ये मेरा कमरा है। 909। क्या ये 606 नहीं है? ठीक है, अब नाटक करना बंद करो। मैं जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें अभी देता हूँ। ये 50 लाख, ताकि तुम ये सब भूल जाओ। 50 लाख? तुम बहुत अमीर हो, है ना? अगर हिम्मत है तो 10 करोड़ दो। तो तुम वाकई एक लालची लड़की हो। 10 करोड़ है ना? ठीक है, मैं तुम्हें 10 करोड़ देता हूँ। ये लो 10 करोड़। उम्मीद है तुम अपनी जुबान बंद रखोगी। ये मत सोचना कि पैसे से तुम किसी को भी अपमानित कर सकते हो। तुम्हारे इस गंदे पैसे की मुझे कोई परवाह नहीं। तुम्हें नहीं लगता कि पैसे से किसी को अपमानित कर सकते हो? तुम्हारा गंदा पैसा, मुझे इसकी परवाह नहीं है। ये तुम्हारी बड़ी बहन है जो तुम्हें रात का चार्ज दे रही है, और तुम्हारी कला अच्छी नहीं है, बस 10 रुपये के लायक है। मैं समृद्धि समूह का अध्यक्ष, किसी ने मुझे 10 रुपये में रात भर के लिए खरीद लिया। हाँ, सहायक मेहता, अध्यक्ष, जाकर पता लगाओ कि इस लड़की की असलियत क्या है। जी। वरिष्ठ महिला जी, नमस्ते। अध्यक्ष होटल में हैं। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? क्या अर्जुन को कुछ हुआ है? ना, नहीं, कुछ नहीं। जल्दी बताओ। वरिष्ठ महिला जी, अध्यक्ष, वह एक युवती के साथ होटल में सो रहे हैं। क्या मेरा वह औरतों से दूर रहने वाला अत्यंत गंभीर पोता, उसे अकल आ गई? जल्दी बताओ, वह किस परिवार की युवती है? वरिष्ठ महिला जी, हमने अभी पता लगाया है। उस युवती का नाम अनन्या जैन है। वह 22 साल की है और विराट से स्नातक है। हाँ हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा। 10 अरब की संपत्ति के उपहार लेकर मैं खुद जैन परिवार में शादी का प्रस्ताव लेकर जाऊंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि इस छोटी युवती में आखिर क्या आकर्षण है जो मेरे पोते को जीत ले। आदित्य, तुम क्या कर रहे हो? मेरा सामान फेंकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी मर्जी, तुम्हें क्या? तुम बस करो अनन्या, तुम्हारे छोटे भाई की प्रेमिका घर आ रही है। घर में जगह नहीं है, तुम बाहर जाओ और रहने के लिए एक घर ढूंढो। आदित्य की प्रेमिका घर रहने आ रही है, मैं अपना कमरा क्यों छोड़ूं? आदित्य, तुम रोज घर पर आलसी बैठे रहते हो, जल्दी स्कूल छोड़ दिया और नौकरी भी नहीं ढूंढते। अब क्या एक पत्नी लाकर घर पर हमारे साथ बैठकर खाना चाहते हो? मेरे प्यारे पोते को डांटने की तुम्हें किसने इजाजत दी? मैं अपने प्यारे पोते को पालना चाहती हूँ। तुम्हें मुझे यहाँ उपदेश देने का कोई हक नहीं। आज मेरे पोते की खुशी के लिए तुम्हें जाना होगा। दादी, वो एक बड़ा आदमी है, हम सब पर निर्भर है। भविष्य में वो कैसे सफल हो पाएगा? तुम बेकार की चीज, तुम्हें पैदा ही इसीलिए किया था तुम बाद में अपने छोटे भाई की मदद कर सको। अब तुम अभी भी मेरे सामने उंगली उठा रही हो। देखो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुक जाओ, मैं देखती हूँ कौन उसे छूने की हिम्मत करता है। रुक जाओ, मैं देखती हूँ कौन उसे छूने की हिम्मत करता है। लड़की, ये तो तुम हो। दादी, आप हैं? आप कैसे आए? अच्छी बच्ची, आज मैं रिश्ता पक्का करने आई हूँ। आओ बैठो। तुम बुढ़िया, तुम्हें हमारे घर में हंगामा करने की इजाजत किसने दी? तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी जमीर है या नहीं? बाहर वालों की मदद करके अपनों को तंग कर रहे हो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, आज मैं रिश्ता पक्का करने आई हूँ। अगर तुम दोनों ठीक से बात करोगे तो बात बन सकती है, वरना हो। ब्रिटिश शाही गहनों का एक सेट, राजविला का एक घर, एक रोल्स रॉयस गाड़ी और 10 अरब नकद। मेरी पोते की बहू इतनी अच्छी है,
तो दहेज में 20% और दादी, आप मजाक मत कीजिए। कैसी पोते की बहू? मुझे तो आपके पोते का नाम भी नहीं पता। मैं आपकी पोते की बहू कैसे हो सकती हूँ? क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? अरे नहीं, बिल्कुल सही है। तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे को जानते ही नहीं, बल्कि तुम्हारी किस्मत भी गहरी है। मेरा पोता सुंदर और अमीर है, तुम उसे पा सकती हो, तुम्हें बिल्कुल भी घाटा नहीं होगा। अध्यक्ष, यह ठीक नहीं है। वरिष्ठ महिला आपकी जगह जैन परिवार में बहू लेने गई हैं। तुम क्या कह रहे हो? हंगामा करना, ये भी तुमने ही उसे बताया होगा, है ना? अध्यक्ष, मैं भी वरिष्ठ महिला की बात टालने की हिम्मत नहीं कर सकता। चलो। मेरी पोती हमारे घर में शाही तरीके से पली बड़ी है, कोई भी उससे शादी नहीं कर सकता। हमारी पोती बहुत काबिल है, अभी अभी विराट से ग्रेजुएट हुई है। कितने ही बेहतरीन लोग उससे शादी करना चाहते हैं, पर हमने किसी को हाँ नहीं कहा। अनन्या निश्चित रूप से काबिल है, तो आपकी क्या राय है? हाँ, हम ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे। उसका एक अच्छा छोटा भाई है जो बहुत काबिल है। आपके परिवार को उसे एक अच्छी नौकरी दिलानी होगी, घर और गाड़ी भी होने चाहिए। मेरा आदित्य भी जल्द शादी करने वाला है। अनन्या, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें अपने सगे छोटे भाई की मदद करनी होगी। बिल्कुल सही, मेरे लिए सब ठीक से करना होगा। मैं पोते की बहू लेने आई हूँ। मैंने आपके जैन परिवार को हमारे घर में दादागिरी करने की इजाजत नहीं दी। ये सारे दहेज के उपहार मेरी पोते की बहू के हैं। बस करो, ये बात अब तय हो गई। ये दहेज के उपहार मेरी पोते की बहू के हैं। जैन, तुम थोड़ी देर में दादी के साथ वापस चलना। तुम चिंता मत करो, दादी के घर में कोई तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। दादी, ये सच में ठीक नहीं है। ये बहुत बेतुका है। बेटी, क्या तुम अभी भी यहाँ रहना चाहती हो और इन लोगों को तुम्हारा खून चूसने देना चाहती हो? मैं हमेशा पैसे कमाने की कोशिश करती रही हूँ। क्या ये इस घर से भागने के लिए नहीं था? शादी करना शायद ये भी एक अच्छा तरीका है। ठीक है दादी, मैं शादी करूंगी। मैं सहमत नहीं हूँ। मैं शादी करूंगी। मैं सहमत नहीं हूँ। ये आप हैं दादी, ये आपके पोते हैं। दादी, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। अर्जुन, तुमने उस युवती को बर्बाद कर दिया है, तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। हमारा सिंह परिवार ऐसा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा उसे कुछ पैसे दे दो। अरे, क्या यह पैसे से सुलझने वाली बात है? दादी, ओह, मैं इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे पास जीने के लिए कितने दिन बचे हैं? ओह, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें नई बहू लाते हुए देख पाऊंगी या नहीं। मैं कैसे सामना करूंगी तुम्हारे दिवंगत दादा और माँ का? दादी, आप ऐसा मत करो। मैं आपसे कह रहा हूँ, वो एक लालची लड़की है। वो सामने कुछ और है और पीछे कुछ और। मैं उससे शादी नहीं कर सकता। तुम बकवास कर रहे हो। वह ऐसी लड़की नहीं है। उसने पहले मेरी जान बचाई थी। मुझे परवाह नहीं, तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी। मैं उससे शादी कर सकता हूँ, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। हमारी शादी के दौरान आप उसे हमारी पहचान और सिंह परिवार की दौलत नहीं बताएंगी। अगर वो मेरी कही हुई लालची लड़की निकली तो बाद में आप मेरे विवाह में दखल नहीं देंगी। ठीक है, मैं मानती हूँ। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि उसका चरित्र बिल्कुल सही है। चलो अनन्या, हम अभी वापस चलते हैं। चलो। कैसा आदमी है? भावहीन। तो मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ। अरे, ये नहीं चाहिए। दादी तुम्हें नया खरीद कर देंगी, ठीक है? जा नहीं सकते, तुम जा नहीं सकते। तुम हमारी पोती से शादी करना चाहते हो। क्या तुम्हें हमारे घर की सहमति मिली है? अगर तुम जा भी रहे हो तो दहेज यहीं छोड़ जाओ। अरे, तुम ये चीजें नहीं ले जा सकते, ये हमारे घर की है। दादी, मुझे लगता है कि अनन्या जैन हमें धोखा दे रही है। वह इतने अमीर लोगों को कहां से जानती है? ये लोग जरूर अभिनेता होंगे। अगली बार जब वह घर आएगी, देखना मैं उसे कैसे ठीक करती हूँ। दादी तुम्हें पसंद करती है, इसलिए मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ कहा। मैं बस एक वेतनभोगी व्यक्ति हूँ। तुम्हें मुझसे कोई फायदा नहीं मिलेगा। शादी के इस एक साल में तुम बेहतर होगा कि सीधे साधे रहो। लगता है सिंह परिवार भी इतना अमीर नहीं है। दादी सच में बहुत दयालु है। उन्होंने मुझे बचाने के लिए अंगरक्षक और उपहार किराए पर ली। मैं दादी का जरूर अच्छे से शुक्रिया अदा करूंगी। चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। दादी, ये महिला सच में बहुत डीठ है। खूबसूरत लोग,
क्या खूब जोड़ी है। हाँ हाँ हाँ। दादी, असल में हमें रहने के लिए कोई भी घर मिल जाए तो काफी है, इतना बड़ा किराए पर लेने की जरूरत नहीं है ना? इसमें बहुत पैसा लगता होगा, है ना? किराए पर? ओ हाँ 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 हाँ। अनन्या, सिंह परिवार में हालात चाहे जो भी हो, हम तुम्हें कभी बुरा नहीं मानेंगे। अरे इधर आओ, दादी तुम्हारी एक तस्वीर लेगी। थोड़ा करीब आओ। अरे 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 वाह, ओहो, अनन्या कितनी खूबसूरत लग रही है। लाओ मुझे फोन दो, मैं इसे वॉलपेपर बनाऊंगी। शादी है ना, ऐसी ही होनी चाहिए। दादी, आप हंगामा मत करो। तुम शरारती लड़के बेवकूफी मत करो, नहीं तो दादी तुम्हें मारेंगी। जाओ, दादी ने तुम्हारा नया घर सजा दिया है, तुम दोनों जाकर देख लो। अरे आज तुम्हारी शादी का दिन है, तुम दोनों कोशिश करो, मुझे एक मोटा ताजा परपोता दो। अब से हम साथ रहेंगे। मैं अभी तैयार नहीं हूँ। अरे क्या हुआ, तुम अभी भी शर्मिली हो? क्या हुआ, तुम अभी भी शर्मिले हो? क्या भूल गए उस रात क्या हुआ था? तुम बेशर्म हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दादी नियमित रूप से जांच करेंगी, तो ऐसे में हम साथ रहेंगे। लेकिन इस बेडरूम में एक ही बिस्तर है, तो तुम सोफे पर सोगी। तुम एक महिला को सोफे पर सुला रहे हो, क्या तुम्हें कोई सजनता नहीं है? वाह, क्या हुआ? ये मेरा घर है, ये मेरा बेडरूम है, तो मैं बिस्तर पर ही सोऊंगा। मुझे परवाह नहीं, मुझे बिस्तर पर ही सोना है। अगर तुम मुझे सोने नहीं दोगे तो मैं चिल्लाऊंगी और दादी को बुलाऊंगी। ठीक है, बेशर्म हो, है ना? तो अगर ऐसा है, ठीक है, ये बिस्तर हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे, कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। आछू, अध्यक्ष, पता चल गया है। उस रात अध्यक्ष शर्मा ने आपको दवा दी थी। वह इस अवसर का उपयोग करना चाहते थे आपके साथ सहयोग को अंतिम रूप देने के लिए। और उस रात मिस अनन्या जैन की सहेली 606 नंबर के कमरे में थी। उनके लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी आयोजित कर रही थी। संयोग से हमारे 909 नंबर के कमरे का दरवाजा नंबर खराब हो गया था, इसीलिए वह गलती से आपके कमरे में आ गई। तो ऐसा था। अरे हाँ, जाओ और मेरे लिए एक हीरे की अंगूठी खरीदो। हाँ अध्यक्ष। तैयारी हो गई है, चलो खाना खाते हैं। तुम पहले जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हम ओह हाँ, आज मेरा कंपनी में पहला दिन है, मैं अभी निकलती हूँ। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये बगीचा गली में है, क्या तुम्हें सुविधा होगी? ये मेरे रास्ते में ही है। तुम समृद्धि समूह में काम करती हो? हाँ, मुझे छोड़ने के लिए धन्यवाद। पहले दिन देर नहीं कर सकती, मैं चलती हूँ। तो इस साल समूह के नए इंटर्न में वो भी है। हम दिलचस्प। पता नहीं, जब उसे पता चलेगा कि मैं समृद्धि समूह का अध्यक्ष हूँ तो उसके चेहरे पर क्या भाव होंगे। नमस्ते, मेरा नाम अनन्या जैन है, मैं नई इंटर्न हूँ। अनन्या जैन, गांव का रिकॉर्ड। तुम्हारे पहनावे से लगता है कि तुम देहाती हो। योग्यता कम है, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। यह लो, ये दस्तावेज, इसकी 10 हिस्से प्रिंट करवाओ और व्यवस्थित करके मीटिंग रूम में भेज दो। अनन्या जैन, नंबर 1 अलमारी के सभी दस्तावेजेस तुम प्रिंटिंग रूम में ले जाकर प्रिंट करवाओ। मैं क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई समस्या है? ठीक है। चलते समय ध्यान नहीं देते क्या? लोगों से टकरा रहे हो? देखकर नहीं चलती क्या? लोगों से टकरा रही हो? अगर मैंने तुम्हें टक्कर मारी, मैं माफी मांग सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे धक्का देने की जरूरत नहीं थी। टक्कर मारकर भी अकड़ रही हो? जुबान इतनी तेज है, तुम्हें ऑफिस के नियम सिखाती हूँ। हाय, अनन्या, तुम्हारे पास अध्यक्ष के साथ तस्वीर कैसे है? अध्यक्ष के साथ तस्वीर
अनन्या कहीं कोई अमीर घराने की बेटी तो नहीं जो जिंदगी का अनुभव लेने आई हो। मैंने अभी उसे काम बताया था, मुझे नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, है ना? देखो उसे, एक भी ब्रांडेड चीज नहीं है। यह अमीर घराने की बेटी कैसे हो सकती है? लगता है यह तो बस अपनी औकात से बढ़कर सोच रही है। अभी अभी कंपनी में आई है और अध्यक्ष बनना चाहती है। तस्वीर भी एडिट करके वॉलपेपर लगा लिया है। कितनी चालाक है। कौन सा अध्यक्ष? ये मेरे पति है। तो यह एक अमीर आदमी की तलाश में है ना? सबसे पहले तस्वीर में जो व्यक्ति है वो मेरे पति है, कोई अध्यक्ष नहीं। दूसरे, मेरी पदवी तुम्हारी सहायक की नहीं है। मैं अभी अभी आई हूँ, मैं झगड़ा नहीं चाहती, लेकिन मैं डरती भी नहीं हूँ। अनन्या, तुम अभी अभी आई हो और तुमने कई सालों से काम कर रहे वरिष्ठ को नाराज कर दिया है, तब तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ेगा। ये छोटे मोटे काम किसने नहीं किए हैं? कौन ऐसे नहीं गुजरा है? तो वह भी इसी लायक है। ऊपर से एडिट की हुई तस्वीर। मुझे लगता है वह बस ऊंचे लोगों से जुड़ना चाहती है। अगर आज मैंने तुम्हें ऑफिस के नियम नहीं सिखाए तो मैं हार जाऊंगी। रुक जाओ। मैं हारा। रुको। क्या कर रहे हो? ये क्या शोरगुल है? क्या ये सब्जी मंडी है? अध्यक्ष, अर्जुन सिंह अध्यक्ष है। क्या वह वेतनभोगी वर्ग से नहीं थे? असंभव, असंभव। समूह लोगों को भर्ती करता है तुम्हारे लिए मूल्य बनाने के लिए है, न कि दूसरों से तुम्हारे लिए छोटे मोटे काम करवाने के लिए। समझे? हाँ हाँ हाँ, अगली बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम कुमारी शाह, अध्यक्ष ने आपको अपने ऑफिस में बुलाया है। अंदर आओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम अध्यक्ष का ढोंग कैसे कर सकते हो? और उन्होंने तुम्हें मान भी लिया? लगता है उसे विश्वास नहीं कि मैं अध्यक्ष हूँ। ओह, अध्यक्ष ने मुझे एक काम सौंपा है। वह खुद आकर देखना चाहते हैं कंपनी की संचालन स्थिति। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि असली अध्यक्ष कौन है? कहीं ऐसा ना हो कि मैं गलती से उसे नाराज कर दूं। ठीक से काम करो और चालाकी मत करो। ठीक है फिर, अगर ऐसा है तो हमें कंपनी में गुपचुप शादी रखनी होगी। उन्हें नहीं पता कि तुम अध्यक्ष का ढोंग कर रहे हो। अगर उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में पता चला तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी। अगर उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में पता चला तो मेरे पास काम करने का कोई चारा नहीं होगा। अध्यक्ष, आज रात कंपनी की तरफ से एक डिनर है, क्या आप इसमें शामिल होंगे? अरे, कंपनी का डिनर? मैं एक छोटी इंटर्न, जरूर मना नहीं कर सकती। सहायक मेहता, तो क्या मुझे कुछ खास तैयारी करनी होगी? तुम पहले बाहर जाओ, हम तब साथ चलेंगे। हम साथ जा रहे, तो मैं क्या तैयारी करूं? मेरे फोन का इंतजार करना। ओह, अनन्या, यह तुम्हारे लिए है। तुम अभी अध्यक्ष के दफ्तर में क्या कह रही थी? वैसे तुम्हारा अध्यक्ष से क्या रिश्ता है? तुम दोनों की एक साथ तस्वीर कैसे हो सकती है? अर्जुन सिंह अध्यक्ष है, मैं अध्यक्ष के काम को खराब नहीं कर सकती। ओह, मैंने बस घटना के बारे में पूछा था और कुछ नहीं कहा। अध्यक्ष भी विराट से है। मैं एक जूनियर छात्रा के रूप में उनकी प्रशंसा करती हूँ, इसलिए एक साथ तस्वीर ले ली। हेलो, तुम्हारी आवाज इतनी धीमी क्यों है? ठीक है, तुम नीचे आओ, मैं दरवाजे पर हूँ, तुम्हें स्टाइलिंग के लिए ले चलता हूँ। तुम अभी भी नीचे आने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? अगर किसी ने देख लिया तो समझाना और मुश्किल हो जाएगा। ऐसा करो, तुम छोटे दरवाजे पे जाओ, वहाँ कम लोग हैं। बस यही है। जल्दी चलाओ, जल्दी चलाओ, चोरों की तरह क्यों कर रही हो? जल्दी करो। साहब, आपका स्वागत है। इस बार आप कैसा स्टाइल चाहते हैं? हमें एक पार्टी में जाना है, आप हमें तैयार कर दीजिए। ये आप पर छोड़ता हूँ। त्वचा चिकनी नहीं है, कपड़े भी बेस्वाद हैं। आपको खुद को सजाना नहीं आता। साहब, आप वापस आ गए। आपकी महिला साथी तैयार है, बाहर आ जाइए। ठीक
देखो, हम बहुत सुंदर हैं। जाओ, अद्वितीय मेरे लिए ले आओ। ये तो बहुत महंगा लग रहा है, इसे मत पहनो, ऐसे ही ठीक है। ये नकली है, कीमती नहीं है। सिंह परिवार का पैतृक खजाना, इसे अभी तक किसी ने नहीं पहना है। यह महिला, उसकी क्या औकात है। मुझे थोड़ी भूख लगी है, कुछ खाना चाहती हूँ। तुम पहले अंदर जाओ। ठीक है, भोजन क्षेत्र यही है, तुम कुछ भी खा लो। मुझे थोड़ा काम है, मैं तुम्हें बाद में लेने आऊंगा। ठीक है। अनन्या जैन। अनन्या जैन, दिन में तो तुम गरीब दिखती हो और रात में इतनी चमक धमक वाली हो गई हो। क्या तुम इस मौके का फायदा उठाकर नेता के करीब जाना चाहती हो? और तुम्हारी यह हार, यह ग्रेड का नकली कहाँ से खरीदा? पहले तुम खुद को ठीक से देख लो। तुम्हारी छाती एक छोटा और एक बड़ा पैड किया हुआ है। ईर्ष्या से सावधान रहो, कहीं तुम्हारी नाक भी टेढ़ी ना हो जाए। अनन्या जैन, तुम देखना। माफ करना, रास्ता देना। अनन्या जैन, तुम नहीं हो, है ना? मेरा नाम विजय वर्मा है, मेरे मामा विभाग प्रमुख हैं। चलो, हम एक दूसरे को जान लेते हैं। मुझे काम है, कृपया रास्ता दे। अरे, इतनी ठंडी मत बनो। चलो, और बातें करते हैं। तुम्हारे हाथ कितने गोरे हैं और कितने नरम हैं। तुम कौन से ब्रांड का परफ्यूम लगाती हो? बहुत अच्छी खुशबू है। हट जाओ, वरना मैं अच्छा व्यवहार नहीं करूंगी। अनन्या जैन, तुम अच्छे से नहीं मानोगी तो बुरा होगा। मेरे मामा कंपनी के प्रबंधक हैं। तुम्हें कंपनी में टिकने नहीं देना बहुत आसान है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हें कंपनी में सब कुछ आसान कर दूंगा। घटिया, मुझे छोड़ दो। किनोना, मुझे छोड़ दो। अरे तुम, मुझे छोड़ो। अनन्या जैन, तुम चुड़ैल हो। मेरे पसंद के आदमी को बहका रही हो। बेशर्मा, कमीनी। बेहतर होगा तुम मुझे छोड़ दो, यहाँ सब सहकर्मी हैं। अगर मैंने जोर से चिल्लाया तो तुम्हें भारी पड़ेगा। तुम देखना। सब लोग इस महिला को देखो, नकली चीजें पहनकर आई है। यहाँ आई है आदमियों को बहकाने। अभी मैंने उसे अध्यक्ष को बहकाते देखा था। अध्यक्ष ने उसे बुरी तरह ठुकरा दिया और फिर वह मेरे बॉयफ्रेंड को बहकाने आ गई। मुझे छोड़ दो। रुक जाओ। किसने तुम्हें उसके साथ ऐसा करने की इजाजत दी? माफी मांगो। वह अभी बाथरूम में थी, मेरे बॉयफ्रेंड को बहका रही थी। वह बस एक नीच इंसान है। क्या तुम्हें लगता है कि कोई भी बदसूरत उसकी नजर में आ सकता है? अध्यक्ष, उसने तुम्हें मोहित कर लिया है ना? उसने नकली चीजें पहनी है, यहाँ आई है आदमियों को बहकाने के अलावा। और किस लिए? तुम उसके धोखे में मत आओ। बकवास मत करो, मुझसे माफी मांगो। नहीं। ठीक है, तो मैं तुम्हारी एक टांग तोड़ दूंगा। देखता हूँ गंगापुर में तुम्हें कौन नौकरी देगा। के बाद गंगापुर में तुम्हें कोई काम नहीं देगा। कोई है? इसलिए जाओ। मैं माफी मांगती हूँ, मैं माफी मांगती हूँ। अनन्या, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब फिर कभी ऐसी हिम्मत नहीं करूँगी। ले जाओ। जाग गई हो? मैंने तुम्हारे लिए छुट्टी ले ली है, बस घर पर रहो, कुछ और दिन आराम करो। इसके लिए छुट्टी लेने की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं, इन कुछ दिनों में बस घर पर अच्छे से आराम करो। फोन। अनन्या, देखो, तुमने कितने समय से मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया है। माफ करना काव्या, मैं हाल ही में बहुत व्यस्त थी, तुम्हारे बारे में भूल गई थी। और मेरी शादी हो गई है। क्या? अनन्या, मुझे सच बताओ, वरना तुम गई काम से।
अभी तुरंत सब कुछ समझाना मुश्किल है। हम मिलते हैं और बात करते हैं। ठीक है, लेकिन तुम्हें अपने पति को साथ लाना होगा। तो मैं उससे पूछती हूँ कि उसके पास समय है या नहीं। मेरी सहेली तुमसे मिलना चाहती है, क्या तुम फ्री हो? जरूर है, मैं रेस्टोरेंट बुक करता हूँ। 1 घंटे बाद मिलते हैं, मैं तुम्हें पता भेजती हूँ। बाय बाय। तुम पहले ऊपर जाओ, मैं गाड़ी पार्क करता हूँ। विशेष कक्ष का नंबर बाज है। ओह हाँ, मैं तुम्हें एक कार्ड देता हूँ, वो कार्ड कहीं भी चल जाएगा। अनन्या, अनन्या। अनन्या, अनन्या, गाड़ी में वो तुम्हारा पति है क्या? हैंडसम है क्या? लंबा है? नहीं, ये क्या हो रहा है? तुमने कुछ बताया ही नहीं। तुमने जल्दी शादी कर ली? अरे शांत हो जाओ, वो गाड़ी पार्क करने गए, थोड़ी देर में वो आ जाएंगे, तब तुम राय देना। हम पहले अंदर चलते हैं। ठीक है। 2 युवतियां हमारे यहाँ मेंबरशिप है, बिना कार्ड के अंदर आने की इजाजत नहीं है। आप दोनों को देखकर नहीं लगता कि आप इसे ले सकती हैं, तो कृपया कहीं और जाएं। नहीं, तुम्हारा क्या मतलब है? औकात देख रहे हो, है ना? तुम्हारा मैनेजर कहाँ है? मिस, किसी को भी बुला लो, कोई फायदा नहीं। हमारे यहाँ बस यही शर्त है, खुद चली जाएं तो इज्जत रहेगी। अगर हमने आपको बाहर निकाला तो अच्छा नहीं लगेगा। हम अंदर जा सकते हैं या नहीं, ये छोड़ो। सिर्फ ग्राहकों के प्रति तुम्हारे इस रवैये के लिए हम तुम्हारी शिकायत कर सकते हैं। अपने प्रबंधक को बुलाओ। सही कहा, अपने प्रबंधक को बुलाओ। मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ और तुम एहसान नहीं मान रही हो। अगर अब नहीं गई तो मैं मारूंगा। क्या ये सिर्फ एक मेंबरशिप नहीं है? कैसे लेते हैं? मैं तुम्हें बताती हूँ। जब मैं इसे ले लूंगी, मैं सबसे पहले तुम्हारी शिकायत करूंगी। हमारे यहाँ दैनिक खर्च 1 लाख है और 10 लाख पूरा से शुरू होता है। मिस, आप किस चीज से भुगतान करेंगी? उच्चतम स्तर का ब्लैक कार्ड? माफ करना, मैं अभी जांच करता हूँ। अनन्या, तुम्हारे पास कौन सा कार्ड है? क्या ये काम करेगा? अगर ये काम नहीं करता है तो हम दोनों जल्दी चलते हैं। अभी जाना शर्म की बात नहीं है। कोई बात नहीं, इंतजार करते हैं। ठीक है। इस कार्ड पर नाम समृद्धि समूह के अध्यक्ष का है। ये कहां से आया? यह कार्ड समृद्धि समूह के अध्यक्ष का है। ये कहां से आया? जल्दी सच बताओ, नहीं तो मैं पुलिस बुला लूंगा। तुम्हें कार्ड चाहिए था, मैंने दे दिया। अब तुम कह रहे हो कि मैंने इसे चुराया है। जब तक तुम बता नहीं देते समृद्धि समूह के अध्यक्ष का नाम और उन्हें फोन करके पुष्टि नहीं करते। उनका नाम? यह मेरा कार्ड है। ये तुम्हारे पास क्यों है? कुमारी शर्मा, आप आ गई। क्या आप पहले वाले विशेष कक्ष में जा रही हैं? ओह हाँ, आपने कहा यह कार्ड आपका है, आप इसे रख लें। मैंने कहा था उनके पास इस स्तर का कार्ड कैसे हो सकता है? शायद मैं अभी अपना बैग देख रही थी और यह गलती से गिर गया और उन्हें मिल गया। क्या ये तुम्हारा कैसे हो गया? तुम्हारे पास सबूत है क्या? फ्री में कमाना चाहती हो, है ना? हमारी कुमारी शर्मा यहाँ की नियमित ग्राहक है, वह हमारे अध्यक्ष को जानती है। यह बिल्कुल सही है, लेकिन तुम दोनों, अगर तुम्हारे पास इस स्तर का कार्ड है तो या तो तुमने इसे चुराया है या उठाया है। बाहर निकलो। रुको, क्या कर रहे हो? ठीक हो? वो कार्ड जो तुमने मुझे दिया था, वे कह रहे हैं कि मैंने उसे चुराया है। अब वे हमें बाहर निकाल रहे हैं। एक और कंजूस आदमी आ गया। इस आदमी को क्या तुम जानते हो? अभी मैं तुम सबको बाहर निकाल दूंगा। मेरे ग्राहक का मूड खराब मत करो। तुम ये भी नहीं जानते कि मैं कौन हूँ और मुझे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम अपनी नौकरी नहीं करना चाहते, है ना? तुम जानते भी नहीं मैं कौन हूँ और मुझे बाहर निकाल रहे हो। लगता है तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं। तुम्हारी बातें तो दमदार हैं, बस तुम्हारे ये कपड़े तुम्हारी पोल खोल रहे हैं। ये सब लोकल ब्रांड के हैं, है ना? क्या तुम इन महिलाओं के अभिनेता हो? मैंने अभी इस महिला को देखा था अपने फोन पर कुछ दबाते हुए। तुम क्या करते हो? डिलीवरी वाला? अभिनेता? वैसे तुम अच्छे दिखते हो और ये छाती के मसल्स देखने में ये भी काफी अच्छे हैं। क्या कह रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तुम्हारे समृद्धि समूह के अध्यक्ष को जानती हूँ। वह कार्ड उन्होंने ही मुझे दिया था। हेलो प्रबंधक, मैं अभी तुम्हारे रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार पर हूँ। तुम्हारे सुरक्षा गार्ड ने मुझे रोक लिया है और एक मौत से अनजान महिला ने धोखा देने की कोशिश की है। हेलो,
तुम मूर्ख, तुमने आखिर किया क्या है? मालिक को नाराज करने की हिम्मत कैसे हुई? इसे तुरंत ठीक करो। श्रीमान और कुमारी, यह मेरी गलती थी कि मैंने बड़े को नहीं पहचाना। यह मेरी औकात देखना थी। कृपया मुझे छोड़ दो। मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं यह नौकरी खोना नहीं चाहता। मैं आपसे विनती करता हूं, मैं गलत था। दफा हो जाओ, सब यहां से चले जाओ। अरे अनन्या, इतना बेहतरीन आदमी कहाँ से ढूंढा? जल्दी बताओ मुझे भी ऐसा ही चाहिए। जिस दिन तुमने पार्टी रखी थी मैं भी गई थी। पर उस रात हम कमरा नंबर 606 में पूरी रात इंतजार करते रहे। मुझे लग रहा है कुछ बहुत रोमांचक हुआ है। जल्दी बताओ मुझे। मैं गलत कमरे में चली गई। मैंने उसे तुम्हारा दिया हुआ तोहफा समझ लिया। तुम हमेशा कहती रहती थी ना, और फिर मैंने। तो फिर बताओ ना। और हमारे बीच संबंध बन गए। तुम तो सच में चुप रहकर कमाल करती हो। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसकी दादी रिश्ता लेकर आई और हमने शादी कर ली। बाकी बातें छोड़ो, मैं बाथरूम जा रही हूँ। अर्जुन सिंह, क्या मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? अर्जुन सिंह, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? लेकिन मेरे स्तन अनन्या से बड़े हैं और मैं उससे ज्यादा आकर्षक हूँ। मेरे साथ रहो ना। मिस, कृपया अपनी मर्यादा में रहें। तुम लोग क्या कर रहे हो? अनन्या, लगता है तुम्हारे पति का आत्मबल काफी अच्छा है। मैंने अभी अभी उसे परखा था। मैं उसके पास गई, पर उसने मुझे दूर रहने को कहा। अब मुझे तुम्हारे इस जल्दी शादी वाले पति पर पूरा भरोसा है। तुम हंगामा मत करो, लोग गलत समझेंगे। हाँ, मैं तुम्हें बताती हूँ, वह सच में बेहतरीन है। तुम्हें उसे संभाल कर रखना होगा, कहीं कोई और उसे छीन न ले। अगर वह तुम्हारा पति ना होता तो मैं कब की उस पर डोरे डाल चुकी होती। तुम्हें थोड़ा सक्रिय रहना चाहिए। जब मौका मिले तो झपट पड़ो, सारी आकर्षक चालें सीख लो। 2 दिन बाद मैं तुम्हें कुछ भेजूंगी, जांच करना याद रखना। किसी और को देखने मत देना। अर्जुन सिंह, अभी अभी के लिए माफ करना। मेरे भी कुछ नियम हैं। मैं अपनी सहेली के आदमी को कभी नहीं छूती। अब तुम मेरी तरफ से पास हो गए हो, लेकिन अगर तुमने भविष्य में अनन्या को परेशान करने की हिम्मत की तो मैं तुमसे पूछूंगी। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। शुभकामनाएं। ठीक है, मैं अब चलती हूँ। शुभकामनाएं। क्या तुम्हारे बाद में कोई योजना है? मैं बहुत समय से मायका नहीं गई हूँ। आज मैं मायका जाने का सोच रही हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ वापस चलता हूँ। शादी के बाद तुम्हें अकेले मायका कैसे जाने दे सकता हूँ? थोड़ी देर में प्रिया और उसके पति के लिए कुछ फल ले आओ। सच में शोभा नहीं देता, बस धक्का देने पर ही हिलती है। बिल्कुल भी इशारा नहीं समझती। धन्यवाद दादी। तो चाची को परेशान करना पड़ेगा। जल्दी से ठंडे पानी से धो लो। दादी, आप गर्म चाय कहीं भी फेंक सकती थी, मेरी माँ पर क्यों फेंका? आप बुजुर्गों की तौहीन कर रही हैं। तुम दादी, चचेरी बहन, तुम कैसे बात कर रही हो? दादी एक बुजुर्ग हैं, तुम दादी से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? दादी, आप नाराज मत होइए। आप तो बस छोटों को सिखा रही थी वो आपको कैसे दोषी ठहरा सकती है। प्राचीन काल बहुत पहले ही खत्म हो गया। बुजुर्ग दयालु बनो, वरना बच्चे बोलेंगे। तुम दयालु बनो, वरना बच्चे बोलेंगे। तुम हम चलते हैं। तुम सच में नाफरमान औलाद हो। दादी, क्या चचेरी बहन अपने साथ वाले आदमी को आपसे मिलवाने लाई है? वे दोनों शादीशुदा है। अरे क्या? माँ, घर पर बर्न क्रीम है क्या? शायद नहीं है, मैं खरीद लाती हूँ। आपको परेशानी हुई? अरे चचेरे बहनोई, आप क्या करते हो? आप तो बस एक छोटे कर्मचारी हैं। ये तो ठीक नहीं है। तो मेरी चचेरी बहन आपके साथ रहकर दुखी हो गई। मेरे पति की तरह नहीं, जो समृद्धि समूह की शाखा कंपनी के महाप्रबंधक हैं।
पति, आप चचेरे बहनों के लिए कोई पद क्यों नहीं दिला देते? बस कुछ 1000 रुपये कमाना जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है। हम सब परिवार हैं, मदद कर दीजिए ना। ठीक है, ठीक है। तुम क्या कर सकते हो? ठीक है, ठीक है। तुम बताओ क्या कर सकते हो? गाड़ी चला सकता हूँ। चलो ठीक है, तो मैं तुम्हें मुश्किल से अपना ड्राइवर रख लेता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे पति को अपना ड्राइवर बनाने की बात करते हो? अरे चचेरी बहन, अगर वो मेरे पति का ड्राइवर बनता है तो हम उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे और वो अभी से ज्यादा कमाएगा। मेरे पति तो समृद्धि समूह के अध्यक्ष हैं। उसे अपना ड्राइवर बनाओगे? क्या तुम उसमें बैठने की हिम्मत करते हो? चचेरी बहन, तुम बोलने से पहले पता क्यों नहीं कर लेती? समृद्धि समूह की चेयरमैन एक वरिष्ठ महिला है। जहाँ तक उनके अध्यक्ष की बात है, अभी तक कोई नियुक्त नहीं हुआ। तुम तो आसानी से झूठ बोलती हो। नाक कटवा रही हो। अगर तुम में कोई क्षमता नहीं है तो अमीर का ढोंग मत करो। विनम्र रहो तो रोटी कमा पाओगी। अरे चचेरी बहन, पति ढूंढना और बॉयफ्रेंड ढूंढना अलग बात है। तुम्हें शक्तिशाली व्यक्ति ढूंढना चाहिए। सिर्फ अच्छी शक्ल होने से बिना क्षमता के क्या फायदा? ओह हाँ, ये मेरे पति ने मुझे दिया है, गुरु का बनाया है। ये एक ही है। अरे चचेरी बहन, तुम्हारे हाथ में अंगूठी तक नहीं है। कितनी गरीब लग रही हो। तुम लोग देखो, महंगी चीजें अलग ही होती हैं। यह रत्न देखो, कितना बड़ा रत्न है। मेरे पोती का पति कितना अमीर है। यह तो छोटी सी बात है दादी। अगर आपको पसंद है, मैं आपको बाद में रत्न और जेड की चूड़ियां खरीद दूंगा। बहुत अच्छे। अरे हाँ, ये बैग शो का कस्टम है। देश के भीतर ये एक ही है। हमारे जैन परिवार के पूर्वजों ने सच में पुण्य किया है कि ऐसा अच्छा पोती का पति मिला। तुम दोनों का जीवन आगे चलकर जरूर खुशहाल होगा। अरे तुम दोनों जल्दी से एक नन्हा बच्चा क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारी वो सब चीजें सब नकली हैं। क्या कहा तुमने? मुझे लगता है तुमने अपने एक जीवन काल में ये कीमती चीजें देखी भी नहीं होंगी। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जलो मत। मेरे पास सबूत है कि तुम्हारी वो चीजें नकली हैं। क्या तुम्हारे पास सबूत है कि तुम्हारी वो चीजें असली हैं? तुम ये सब खरीद के रिकॉर्ड हैं। प्रत्येक लेन देन का भुगतान किया गया है। किसी एजेंट ने खरीदे होंगे, है ना? तुम्हें इससे क्या कि ये कैसे रिकॉर्ड हैं, मैं सुनना चाहता हूँ। तुम्हारे पास क्या गलत तर्क है? ये क्या रिकॉर्ड है? मुझे सुनना है। तुम्हारे पास क्या गलत तर्क है? अध्यक्ष, जो चीज आपने मुझसे खरीदने को कहा था, क्या बात है? अद्वितीय तो छोड़ो, ये दो कैसे हैं? बहनोई, तुम सच में बहुत काबिल हो। पता नहीं कहाँ से आया है इतनी असली बढ़िया चीज। अगर तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारा बैग असली है या नकली, तुम थोड़ी अल्कोहल ले आओ, हार्डवेयर पर पहुंच दो तो पता चल जाएगा। पहुंचना है तो पहुंचो, मगर थोड़ी देर में तुम्हें हमसे माफी मांगनी होगी। देखा, कोई समस्या नहीं है, तुरंत मुझसे माफी मांगो। तुम अपने बैग को फिर से अच्छे से देखो। ये कैसे संभव है? मैं कभी नकली बैग नहीं खरीदूंगी। पति, मैं इतना अमीर हूँ, क्या मैं नकली सामान खरीदूंगा? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुमने केमिस्ट्री पढ़ी है। यह जरूर एक केमिस्ट्री रिएक्शन है। तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने केमिस्ट्री पढ़ी है। इसमें जरूर कोई केमिस्ट्री है। क्या ऐसा है? तो तुम ये बैग आजमाओ। प्रिया, क्या तुम लोगों को उस पर्सनल शॉपर ने ठग लिया है? तुम इतराओ मत। हम भी तो बस पर्सनल शॉपर से ठगे गए थे। हमने जानबूझकर नकली सामान नहीं खरीदा। तुम्हारा ये पता नहीं कहाँ से आया है। ये अंगूठी हमने खुद गुरु से बात करके बनवाई है। ये बिल्कुल नकली नहीं हो सकती। तुम्हारी किस आंख ने मुझे इतराते हुए देखा? जांच करवाना चाहते हो, है ना? प्रेम प्रबंधक अभी पहुंच रहे हैं। प्रबंधक को बुलाने की हिम्मत है? क्या तुम्हें अपना मुंह सूजने का डर नहीं है? ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। शर्मा जी, मैं प्रेम गंगापुर स्टोर का प्रबंधक हूँ।
आज हमें एक कर्मचारी द्वारा ग्राहक का माल बेचने का मामला मिला और जांच के दौरान आपका सामान भी मिला। हमें बहुत अफसोस है, ये हमारा मुआवजा है। बदमाश, इतनी जरूरी बात तुम्हें अभी पता चली है। हमें बहुत अफसोस है, भविष्य में हम और सुधार करेंगे। शर्मा जी, आपकी जो भी मांगे हैं हम उन पर बात कर सकते हैं। शर्मा जी, आपकी जो भी मांगे हैं हम उन पर बात कर सकते हैं। मुआवजे की बात बाद में करेंगे, सिर्फ हमारे ही क्यों जांचे जाएं? प्रबंधक ने भी कहा है कि ऐसी घटनाएं और भी हुई हैं, आपके भी जांचे जानी चाहिए। यह असली है गुरु। हर चीज डिजाइन करते समय वह एक अगोचर जगह पर यौ अक्षर छोड़ते हैं। शर्मा जी, आगे चलकर अगर कोई बात हो तो आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। मैं अब चलता हूँ। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। मेरे चेहरे पर बहुत दर्द हो रहा है। पति, हम वापस चलते हैं, मैं थक गई हूँ। ओह हाँ, हमारा असली बैग हमें वापस दे दो। अरे ये क्या हो रहा है? कितनी शर्म की बात है। यह सब तुम्हारी शेखी बघारने की वजह से हुआ है, वरना ऐसी बकवास क्यों होती। चलो तुम मुझे दोष दे रहे हो? तुमने खुद ही साफ नहीं किया। अर्जुन सिंह, उन सब चीजों का क्या मामला है? बैग अध्यक्ष ने किसी और को दिया था, उन्हें पसंद नहीं आया तो उन्होंने मुझे दे दिया। ये बैग अध्यक्ष ने किसी और को दिया था, जब उन्हें पसंद नहीं आया तो मुझे मिल गया। तो अंगूठी का क्या? प्रबंधक ने कहा था कि ये असली है। अंगूठी किराए पर है। ओह, वैसे गुरु अध्यक्ष के दोस्त थे। तो इसे जल्दी वापस कर दो, इसे खो मत देना, ये इतनी महंगी चीज है। चलो, मैं अब आराम करती हूँ। कल काव्या से मिलने का प्लान है, नाश्ता तुम खुद देख लेना। ठीक है, आराम करो। काव्या, चलो उस दुकान पर चलते हैं, वो पुरुषों के कपड़ों का सेक्शन है। अरे वाह, शादी के बाद सब बदल जाता है। शॉपिंग करते हुए भी पति के बारे में सोच रही हो। क्या कह रही हो? अर्जुन सिंह ने मेरी बहुत मदद की है, तो मैं कुछ खरीद कर आभार व्यक्त करना चाहती थी। ठीक है, अब तुम्हें चिढ़ाऊंगी नहीं। चलो चलते हैं। अरे ये भी बहुत अच्छा है, तुम इसे पहनकर देखो। नमस्ते, मैं ये जैकेट देखना चाहती हूँ, क्या आप इसे हमें दिखा सकते हैं? नमस्ते, मैं ये कोट देखना चाहती हूँ, क्या आप इसे हमें दिखा सकती हैं? तुम इस दुकान के कपड़े नहीं खरीद सकती, बगल वाली गली के थोक बाजार में जाओ। तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो? हमने अभी तक खरीदा भी नहीं और तुम कह रही हो कि हम खरीद नहीं सकते। तुम जैसे लोगों को मैंने बहुत देखा है। तुम्हारे पूरे शरीर पर एक भी महंगा ब्रांड नहीं है। अंदर आकर कपड़े आजमाती हो और फिर बाहर जाकर नकली खरीदती हो। मेरा समय बर्बाद मत करो। हम खरीद सकते हैं या नहीं ये छोड़ो, एक सेवा कर्मचारी के रूप में तुम्हें अपना रवैया सुधारना चाहिए। माफी मांगो। जल्दी जाओ, हमारे स्टोर के माहौल को खराब मत करो। तुम्हारे मॉल का प्रबंधक कहाँ है? मैं शिकायत करना चाहती हूँ। तुम मुझे शिकायत करोगी? मैं तुम्हें इज्जत दे रही हूँ और तुम सर पर चढ़ना चाहती हो। तुम्हारी क्या परवरिश है? जब हम इस दरवाजे से अंदर आए हैं तो हम मेहमान हैं। तुम मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हो? अगर आज तुमने ये बात साफ नहीं की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ठीक है। अरे तुम क्या कर रही हो? कक्षा मॉनिटर, तुम यहाँ कैसे? तुम ठीक हो? मैं इस मॉल का प्रबंधक हूँ। कक्षा मॉनिटर, सच में बहुत समय बाद मिले। तुम महाप्रबंधक बन गए हो? ओह हाँ, तुम सही समय पर आए हो। तुम्हारे स्टोर की यह कर्मचारी, इसकी आंखें सिर पर चढ़ गई हैं। इसने न केवल अपमान किया बल्कि मारा भी है। हमारी दुकान की यह कर्मचारी बहुत बदतमीज है। उसने अपमान किया और मारा भी। महाप्रबंधक, ऐसा नहीं है। आप मेरी बात सुनिए। मैंने उन्हें प्यार से समझाया था पर उन्होंने नहीं सुना और बहुत बदतमीजी से बात की। मैं खुद को रोक नहीं पाई। क्या तुम्हें लगता है कि अभी हम 3 लोग ही थे इसलिए तुम्हारे खिलाफ कोई गवाह नहीं होगा, है ना? कक्षा मॉनिटर, कौन सही कौन गलत हम सीसीटीवी देखकर जान जाएंगे। दुकान के सीसीटीवी की हाल ही में मरम्मत चल रही है,
वह चालू नहीं है। आज ही चालू हुआ है। अरे तो ये सीसीटीवी फुटेज तो बहुत साफ रिकॉर्ड हुई है, बातचीत भी जरूर साफ रिकॉर्ड हुई होगी, है ना? ग्राहक से माफी मांगो, टीम लीडर तुम्हारे साथ हिसाब करेगा। प्रबंधक, मुझे एक और मौका दीजिए। मैं सच में यह नौकरी नहीं खो सकती। 2 युवतियाँ, अभी मेरा दिमाग फिर गया था। यह ड्रेस मेरी तरफ से आप लोगों के लिए तोहफा समझो। मुझे ब्लैकलिस्ट में नहीं डाला जा सकता, वरना मुझे नौकरी ढूंढने में मुश्किल होगी। आपसे विनती करती हूँ। तुम्हारी माफी मांगने के तरीके से मैं सहमत नहीं हूँ, और तुमने अपना काम ठीक से नहीं संभाला। दूसरों को दोष नहीं दे सकती। खुद चली जाओ, वरना मैं सुरक्षा गार्ड से तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। खुद चले जाओ, वरना मैं सुरक्षा गार्ड से तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। अरे कक्षा मॉनिटर, तुम्हें अपने कर्मचारियों की गुणवत्ता को ठीक करना होगा, वरना बाद में तुम्हारी दुकान पर कौन आएगा? हाँ हाँ, भविष्य में बड़ी कुमारी मल्होत्रा से अनुरोध है कि वे हमें मार्गदर्शन देने के लिए आती रहें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज 2 सुंदरियों को इस मॉल में बुरा अनुभव हुआ। मैं आप दोनों को कॉफी पिलाता हूँ, इसे मेरी माफी समझो। मैं ठीक हूँ। मैं कक्षा मॉनिटर के काम में देरी नहीं कर सकती। ग्राहक से माफी मांगना भी मेरा काम है, और संयोग से हम बहुत समय से नहीं मिले हैं। चलो पुरानी बातें करते हैं। अरे हाँ अनन्या, हम यहाँ कक्षा मॉनिटर से मिले हैं, ये कितना बड़ा संयोग है। चलो चले, है ना? ठीक है, चलो चले। 2 सुंदरियों की कॉफी। कक्षा मॉनिटर अभी भी इतने विचारशील है। हाई स्कूल में वो एक बड़े दिलवाले आदमी थे, जो हम सभी लड़कियों को मोहित कर लेते थे। क्या सभी लड़कियां मुझ पर मोहित थीं? अरे तुम इतने लालची मत बनो। उस समय मैं और अनन्या निश्चित रूप से उनमें शामिल नहीं थे। अनन्या उस समय सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोच रही थी, और मैं सिर्फ अच्छी दिखने के लिए थी। तो ऐसा लगता है मैं उतना आकर्षक नहीं था कि मैं तुम दोनों को प्रभावित नहीं कर पाया। कक्षा मॉनिटर, तुम भी इतने दुखी मत हो। उस समय हमारी वह अध्ययन समिति सदस्य तुम्हें कितना पसंद करती थी, है ना? सभी छात्र जब होमवर्क जमा नहीं करते थे, वह शिक्षक को बता देती थी, लेकिन सिर्फ तुम्हें पसंद करती थी। मुझे होमवर्क जमा न करने की आदत नहीं है। तुम मेरी स्मार्ट स्टूडेंट की छवि खराब मत करो। मुझे होमवर्क न जमा करने की आदत नहीं है। मेरी स्मार्ट स्टूडेंट की इमेज खराब मत करो। स्टडी कमेटी मेंबर को कक्षा मॉनिटर पसंद है। क्या तुम सच में अनन्या, तुम सच में निर्वात में जी रही हो? मुझे लगा कि उस समय स्टडी कमेटी मेंबर को कक्षा मॉनिटर पसंद था। ये बात बहुत बड़ी हो गई थी। तुम मेरे घर की स्थिति जानती हो। मैं बस जल्दी से कॉलेज जाकर निकलना चाहती हूँ। मैंने काफी पी लिया है। मैं पहले वो ड्रेस खरीदना चाहती हूँ। चलो चलते हैं। ठीक है, चलो। किस माप के कपड़े पहनूं? मुझे भी नहीं पता कि वो किस माप का पहनता है। तो तुम मुझे अंदाजा बताओ, उसकी ऊंचाई और वनन। कक्षा मॉनिटर से थोड़ा छोटा और थोड़ा पतला, कंधे भी थोड़े संकरे हैं। तो लगता है 180 का माप लेना होगा। अंकल का ऐसा शरीर नहीं होना चाहिए। क्या यह छोटे भाई के लिए खरीदा जा रहा है? मैं तुम्हें इसे पहनकर दिखाऊं? कक्षा मॉनिटर, आपको कष्ट होगा। ठीक है। वाह, कक्षा मॉनिटर भी इसे पहनकर बहुत हैंडसम लग रहा है। उसे पहनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसा लगा? वाह, मॉनिटर इसमें बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। ये उन पर जरूर अच्छा लगेगा। कैसा लग रहा है? ये क्या? ये मैं करती हूँ। अर्जुन सिंह, तुम क्या कर रहे हो? मॉनिटर, तुम मारना बंद करो। मुझे मारो। मारो मत। अनन्या, तुम ठीक हो? मॉनिटर, तुम्हें ज्यादा चोट लगी है क्या? माफ करना। यह तुमने नहीं किया। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अर्जुन सिंह, तुम्हें क्या हो गया है? मैं पागल क्यों हो रहा हूँ? सबके सामने तुम ऐसे आवारा आदमी के साथ बाहर घूम रही हो। तुम पूछती हो मैं पागल क्यों हो रहा हूँ? क्या कुछ समय बाद मेरे सिर पर हरी भरी घास उग जाएगी? तुम क्या कह रहे हो? किस बात का चुम्बन? मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने सब देखा है। कैसे उसकी कपड़े पहनने में मदद कर रही थी, उसका कॉलर ठीक कर रही थी। तुम जैसी महिलाएं नीच होती हैं। तुम क्या कह रहे हो? अर्जुन सिंह, तुम क्या कर रहे हो? अनन्या ने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। ये हमारे मॉनिटर हैं। हम बस संयोग से मिले। अनन्या तुम्हारे लिए कपड़े खरीद रही थी। तुम बिना पूछे किसी को कैसे मार सकते हो? वो इसी लायक था। वो इसी लायक था। सहायक मेहता,
मुझे उसकी जानकारी भेजो। देखो, ध्यान से सुनो। वो तुम्हें हाई स्कूल से पसंद करता था। अगर वो तुम्हें सामान्य तरीके से पसंद करता तो मैं कुछ नहीं कहता। वो हमेशा तुम्हें परेशान करने के लिए लोगों को क्यों भेजता है और फिर खुद अच्छा बनकर तुम्हें बचाने आता है? उसने तुम्हारे छोटे भाई को भी तुम्हारी जानकारी बेचने के लिए कहा और तुम्हारी तस्वीरें भी खरीदी। अनन्या, मैं मानता हूँ कि मैंने वह सब किया, लेकिन मैं तुम्हें बस पसंद करता था और तुम्हें और जानना चाहता था। वे हरकतें ज्यादा देर तक नहीं चलीं और वे तस्वीरें तुम्हारी रोजमर्रा की थीं। उनमें कोई गोपनीयता नहीं थी। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? ये मामला हद से ज्यादा बढ़ गया है। अनन्या, मैं नादान था। मुझे एक और मौका दो। मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मैंने तुम्हें 9 साल से पसंद किया है। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ अनन्या। तुम उन्हें श्रीमती सिंह कह सकते हो या उनके पूरे नाम से बुला सकते हो। अनन्या, तुमने शादी कर ली? हाँ, मैंने शादी कर ली है। उसने शादी कर ली। शादी कर ली तो क्या हुआ? वह अभी भी तलाक ले सकती है। मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। पहले अनन्या को संभालना होगा। उसे मुझसे नफरत नहीं करने दे सकता। अनन्या जैन, मैं अपने पिछले कामों के लिए माफी मांगता हूँ। मैं धीरे धीरे अपने प्यार को छोड़ दूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य में खुश रहोगी। मैं अपनी दोस्ती खोना नहीं चाहता। चाहता हूं कि तुम खुश रहो। मैं हमारी दोस्ती नहीं खोना चाहता। तो जब हम सब समझ गए हैं, चलो चले। मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाना चाहती। तुम अकेले जाओ। शाबाश अनन्या जैन। कक्षा मॉनिटर, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। अरे डॉक्टर, हड्डी में सच में कुछ नहीं हुआ है ना? कोई समस्या नहीं है, बस हल्की चोटें हैं। समय पर दवा लेते रहना। तुम पहले कक्षा मॉनिटर के साथ रहो, मैं डॉक्टर से दवा लेने जाती हूँ। कक्षा मॉनिटर, ये तुमने ठीक नहीं किया। अगर तुम्हें अनन्या पसंद है तो खुलेआम उसका पीछा करो, है ना? उसका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर था। उसने मेरे प्यार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बाद में मुझे पता चला कि उसके घर में लिंग भेदभाव था। उसे मारना पीटना आम बात थी। इसलिए मैं इतना स्पष्ट नहीं हो पाया। बस अप्रत्यक्ष रूप से उसकी खबर लेता रहा। इसलिए इतना खुलकर नहीं दिखा पाया। बस किनारे से उसकी खबर लेता रहा। तो कॉलेज का क्या? कॉलेज में तुमने उससे संपर्क क्यों नहीं किया? मेरे घर वालों को पता चला कि मैंने उसकी तस्वीरें और जानकारी रखी हैं, तो उन्होंने मुझे विदेश भेज दिया। मैं अभी लौटा हूं और उससे संपर्क करने की सोच ही रहा था, लेकिन फिर भी एक कदम देर हो गई। तो अब तुम क्या करने वाले हो? मैंने सारी दवाइयाँ ले ली हैं और कैसे लेनी है ये दवा के डिब्बे पर साफ साफ लिख दिया है। अनन्या, क्या तुम्हारे पति से तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें जबरदस्ती शादी करवाई है? वह गुस्सैल है और मारता पीटता भी है। बाद में वह तुम्हारे साथ घरेलू हिंसा जरूर करेगा। हमारे बीच गलतफहमी है, मैं इसे ठीक कर दूंगी। ठीक है। अनन्या के अपने इरादे हैं। अस्पताल की कीटाणुनाशक की गंध बहुत खराब है, तो क्यों ना हम पहले वापस चलें? काव्या, तुम कक्षा मॉनिटर को छोड़ दो, मैं पहले घर जा रही हूँ। अध्यक्ष महोदय, और मत पीजिए, और पिएंगे तो पेट खराब हो जाएगा। तुम कहो वो एक बेवफा है ना? मैंने उसकी इतनी बार मदद की, फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आज आप कितना भी पी लें, कोई फायदा नहीं। अभी सबसे जरूरी है कि पहले कुमारी जैन से जाकर सब साफ करें, वरना वह धोखेबाज सच में सफल हो जाएगा। पहले कुमारी जैन से बात करके सब साफ करो, नहीं तो वो धोखेबाज सफल हो जाएगा। उसने मुझे थप्पड़ मारा था। उसे पता है वो धोखेबाज कैसा है, फिर भी उसके पीछे पड़ी है। क्या अभी तक उसने मुझे फोन नहीं किया? तुम चाहते हो मैं उसके पास जाऊं? क्या ये सही है? लेकिन अध्यक्ष, आज आपने ही पहले कुमारी जैन के बारे में बुरा कहा था। पहले कुमारी जैन को पता नहीं था कि वो आदमी ऐसा है। बाद में आपने कुमारी जैन से बहुत कड़वी बातें कही। तो अब हमारी सबसे जरूरी बात यह है कि पहले कुमारी जैन से बात करके सब साफ करें, नहीं तो वो धोखेबाज फायदा उठा लेगा। तो बताओ क्या करें? अभी हम पहले घर चलते हैं। हो सकता है कुमारी जैन घर पर आपका इंतजार कर रही हूं। ठीक है, चलो। अर्जुन, तुम्हें बात करनी है।
मुझे बताए बिना सामान पैक कर लिया? क्या तुम सच में उस आवारा आदमी के साथ भागने वाली हो? मुझे छोड़ो, दर्द हो रहा है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम उस आवारा आदमी के साथ भाग गई? तुमने तो मुझे कुछ समझा ही नहीं। मैंने नहीं किया। तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, भले ही हमारी करार की शादी है, मैं फिर भी तुम्हारा पति हूँ, तो तुम्हें अपनी पत्नी के कर्तव्य निभाने होंगे। अरे तुम सहायक मेहता, तुरंत अनन्या जैन का पता लगाओ। अनन्या, तुम्हें क्या हुआ? क्या उसने तुम्हें परेशान किया? मैं उससे बात करती हूँ। उमा, उदास मत हो, उदास मत हो। मुझे बताओ क्या हुआ? काव्या, अर्जुन अर्जुन ने कल मेरी मर्जी के खिलाफ मुझ पर जबरदस्ती की। क्या? ये हरामी। चलो, हम मेडिकल करवाकर उसे रिपोर्ट करते हैं। पहले मेरी बात पूरी सुनो। असल में हमारी करार की शादी है। मैं उस वक्त उस घर से भागना चाहती थी, तो मैंने उसकी बात मान ली। हमारे बीच कोई भावनात्मक रिश्ता नहीं है, बल्कि कुछ गलतफहमियां भी हैं, और एक दूसरे पर जरा भी भरोसा नहीं है। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम कल जल्दी चली गई थी। क्या तुम उससे कक्षा मॉनिटर के बारे में बात करने नहीं गई थी? क्या बात साफ नहीं हुई? कल रात मैंने उसका बहुत इंतजार किया। वो आधी रात को ही लौटा, और उसने मुझे नजरअंदाज भी किया। फिर प्रबंधक ने मुझे मैसेज किया कि मुझे काम पे वापस जाना है, शायद मुझे बाहर जाना पड़े। उसने कहा कि मुझे काम पर वापस जाना है, शायद मुझे बाहर जाना पड़े। तो मैंने सोचा एक दूसरे को शांत होने देना अच्छा होगा। जब मैं सामान पैक कर रही थी तो वह बहुत गुस्सा हो गया, और फिर वह। अरे अनन्या, तुम्हारी बात सुनकर मुझे लगता है कि उसे गलतफहमी हुई होगी। आखिर उसे पता नहीं था कि तुम्हें बाहर जाना है। उसे जरूर लगा होगा कि तुम उसे धोखा दे रही हो, लेकिन ये तुम्हें जबरदस्ती करने का उसका कारण नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें अपनी शादी के बारे में फिर से सोचना चाहिए। असल में कक्षा मॉनिटर बहुत अच्छा इंसान है। वह तुम्हें पहले से ही पसंद करता था। उसे अब अपनी गलती का एहसास भी है। कौन है इस समय? तुम यही मेरा इंतजार करो, मैं जाकर देखती हूँ। अर्जुन सिंह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अनन्या तुमसे मिलना नहीं चाहती। ये मेरे और उसके बीच की बात है, मुझे उससे अकेले बात करने दो। क्या तुम अभी भी एक आदमी हो? जब कुछ होता है तो या तो लड़ते हो या महिलाओं को मजबूर करते हो। तुम क्या चीज हो? कल रात मैंने वाकई उसके साथ गलत किया था, लेकिन कृपया तुम पहले हट जाओ, मुझे उससे अकेले बात करनी है। अनन्या, मुझे पता है तुम अंदर हो। अनन्या, अनन्या जैन, मुझे पता है तुम अंदर हो। अनन्या, तुम जाओ, मेरे दोस्त को परेशान मत करो। अनन्या जैन, अरे अनन्या, मेरी बात सुनो। काव्या, मैं पहले कंपनी जा रही हूँ। अरे अनन्या, क्या तुम इस हालत में काम कर पाओगी? नहीं तो प्रबंधक से बात कर लो और छुट्टी ले लो। कोई बात नहीं, मुझे खुद का पेट पालना है। ठीक है। अनन्या, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैं कंपनी में सहयोग पर बात करने जा रही हूँ। हमारी बात बाद में करते हैं। अरे अनन्या, मेरी बात सुनो। अनन्या, पता लगाओ अनन्या जैन किस कंपनी में काम करती है। उस कंपनी को मेरे लिए खरीद लो, उसका प्रदर्शन बढ़ाओ। हाँ अध्यक्ष, मैं अभी करता हूँ। अरे हाँ हाँ अध्यक्ष, मैं अभी करता हूँ। ओह, वैसे पत्नी को मनाने के क्या तरीके हैं? कुछ और बताओ, मुझे कुछ आइडिया चाहिए।
जैसे एक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर, में शानदार तोहफे तैयार करना और पत्नी को मनाने का खास तरीका लुभाना। ठीक है, तो तुम कुछ और बैग खरीद लो, बाद में उसे खुद चुनने देना। मैं अब चलता हूँ, ठीक है? अध्यक्ष, आज रात पराक्रम के अध्यक्ष के साथ और शहर के नेताओं का डिनर है। अरे और सब कुछ टाल दो। अंदर आओ। अरे प्रबंधक यादव। अरे गुप्ता जी, नमस्ते नमस्ते। गुप्ता जी, आपका आना सच में हमारी शोभा बढ़ा दी। हाँ हाँ हाँ। ओ, मैं परिचय देना भूल गया, ये जैन है। मैं उसे आज खास तौर पर लाया हूँ ताकि वो आपके साथ हमारे प्रोजेक्ट पर बात करे। प्रबंधक यादव, नमस्ते। मेरा नाम अनन्या जैन है, आप मुझे बस जैन कह सकते हैं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैं सोच रहा था कि आज चिड़िया क्यों चहचहा रही है, तो पता चला कि एक सुंदरी आने वाली थी। प्रबंधक यादव, तो आइए बैठकर बात करते हैं। अरे बैठिए बैठिए। ओ हाँ जैन, मुझे अचानक याद आया, मेरी यू डिस्क कार में रह गई। तुम यहीं रुको और प्रबंधक यादव के साथ अनुबंध के विवरण पर बात करो। प्रबंधक, मैं आपके लिए ले आती हूँ। तुम नहीं ढूंढ पाओगी। अरे जैन, आओ बैठो बैठो, हम पहले बात करते हैं। हमारी कंपनी आपकी कंपनी का बूथ 3 साल के लिए किराए पर ले रही है। हमें केंद्रीय बूथ चाहिए, साथ ही सभी प्रमुख स्क्रॉलिंग स्क्रीन पर विज्ञापन भी। हमें कोई जल्दी नहीं है, हम पहले कुछ और बात करते हैं। अरे जैन, तुम कौन से ब्रांड का परफ्यूम लगाती हो? ये इतनी अच्छी खुशबू दे रहा है। प्रबंधक यादव, प्रबंधक तुरंत वापस आ जाएंगे, हम पहले अनुबंध पर बात करते हैं। अरे कोई जल्दी नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? कोई जल्दी नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? अनन्या जैन, अगर आज तुम बाहर जाने की हिम्मत करती हो, मैं तुरंत बाहर सबको बता दूंगा कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट के लिए मुझे बहकाया। मैं इसे मंजूर नहीं करूंगा और मैं गारंटी देता हूं कि तुम कंपनी में नहीं रह पाओगी। आओ बैठो बैठो, हम बात करते हैं। इतनी दूर से मैं तुम्हें ठीक से देख नहीं पा रहा हूं। हम चाहते हैं कि इस 1 महीने के अंदर स्टॉल पर कोई और श्रेणी न रखी जाए। तुम क्या कर रहे हो? अरे जैन, देखो ये एक्सक्लूसिव स्टॉल है, लेकिन तुमने कीमत इतनी कम कर दी है कि हमें कोई मुनाफा नहीं हो रहा है। हमने 3 साल के लिए स्टॉल किराए पर लिया। इस केंद्रीय जगह का 1 महीने का किराया अगर ऐसे हिसाब लगाया जाए तो आपकी कंपनी को फायदा हो रहा है। तुम क्या कर रहे हो? अनन्या जैन, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे प्रबंधक ने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए तुम्हें मुझे सौंप दिया है। प्रबंधक ने इस अनुबंध के लिए तुम्हें मुझे सौंप दिया है। मुझे छोड़ो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम आज बच निकलोगी? बचाओ। मैं तुम कौन हो बे? मेरी पिटाई करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं विकास कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष का साला हूँ। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मेरी महिला को छूने की हिम्मत कैसे हुई? तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, असल में तुम्हें मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी चाहिए थी और फिर अनन्या जैन को ठीक से मेरे पास भेजना चाहिए था। अब मैं तुम्हें बिल्कुल बर्बाद कर दूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम हमें कैसे बर्बाद करोगे। अनन्या जैन, तुम कमीनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी को मुझे मारने के लिए लाने की? इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बारे में तुम सब भूल जाओ। ठीक है, क्योंकि तुम हमें चैन से नहीं रहने देना चाहते तो मैं तुम्हें एक और बार पीटूंगा। अरे
हेलो। हमारी कंपनी को समृद्धि समूह ने अधिग्रहित कर लिया है। तुम इस सहयोग को अच्छे से संभालो। हमारी कंपनी को समृद्धि समूह ने अधिग्रहित कर लिया है। तुम खत्म हो गए। अब तुम्हें खत्म करना मेरे लिए और आसान हो गया है। कोई भी समृद्धि समूह से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता। अर्जुन सिंह, क्या हम चलें? हम दोनों छोटे कर्मचारी हैं। उन्हें अभी अभी अधिग्रहित किया गया है। अध्यक्ष निश्चित रूप से अपने बहनों को महत्व देंगे। भले ही तुम अध्यक्ष के लिए काम करते हो, फिर भी उनसे पंगा लेना ठीक नहीं। कोई बात नहीं, मैं ही समृद्धि समूह का अध्यक्ष हूँ। अगर तुम मुझे डराना चाहते हो तो कोई ढंग का झूठ बोलो। और समृद्धि समूह का अध्यक्ष, अगर तुम अध्यक्ष हो तो मैं अध्यक्ष का बाप हूँ। अपनी गंदी जुबान बंद करो। अगले जन्म में भी तुम मेरे पिता नहीं बन सकते। जब मैं समृद्धि समूह को बताऊंगा कि तुम उनके अध्यक्ष होने का ढोंग कर रहे हो और बाहर ठगी कर रहे हो, तो वे तुम्हें निश्चित रूप से पछतावा करवाएंगे। अर्जुन सिंह, छोड़ो। अगर अध्यक्ष तुम्हारी मदद के लिए सामने नहीं आते और तुम्हारे अध्यक्ष होने का नाटक एक बार सामने आ गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अध्यक्ष के रूप में आपका नाटक उजागर हुआ तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। कोई बात नहीं, मुझ पर विश्वास करो। सहायक मेहता, सहायक मेहता, वे बाहर समृद्धि समूह के अध्यक्ष का ढोंग कर रहे थे। मैंने उन्हें बेनकाब किया। देखो उन्होंने मुझे कैसा पीटा है। तुम्हें मेरे लिए न्याय करना होगा। अध्यक्ष। क्या? अध्यक्ष? सहायक मेहता, आपने गलत व्यक्ति को तो नहीं पहचान लिया? वह समृद्धि समूह का अध्यक्ष कैसे हो सकता है? मेरे मालिक को मुझे तो पहचानना चाहिए, है ना? असंभव, असंभव, बिल्कुल असंभव। सहायक मेहता की कोई कमजोरी तुम्हारे हाथ में है और तुमने उसे अभिनय करने की धमकी दी। तुम मूर्ख, तुमने समृद्धि समूह के अध्यक्ष को नाराज करने की हिम्मत की। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? अपनी गंदगी खुद साफ करो। अगर इसका मुंह पर असर पड़ा तो मैं तुम्हारी बहन की जिंदगी नरक बना दूंगा। हे, अरे बहनोई, बहनोई, आप सच में। अध्यक्ष, मैं गलत था, मैं गलत था। मैं आपसे मुझे बख्शने की भीख मांगता हूँ। मैं अब से निश्चित रूप से सुधर जाऊंगा। अरे, उसे बाहर घसीट कर ले जाओ। उसकी एक टांग तोड़ दो। अब से वो इस कंपनी में आधा कदम भी नहीं रख पाएगा। जी। से तुम इस कंपनी में आधा कदम भी नहीं रख सकते। जी। नहीं, इधर मत आओ। मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। लो, पानी पी लो। गरम है, ध्यान से। तुम माफी मांगो। माफ करना। मैंने तुम्हें माफ कर दिया उस दिन मॉल में, क्योंकि मुझे तुम्हारे कपड़ों का साइज नहीं पता था, इसलिए कक्षा मॉनिटर से मदद मांगी थी। हमारे बीच और कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हें गलतफहमी हुई है। अब से मैं इसे दोबारा कभी नहीं करूंगा। मेरी ऊंचाई 1 मीटर 88 है, वजन 70 किलोग्राम है। सभी बैंक कार्ड के पासवर्ड 652288 हैं। याद रहेगा? अब से हम बात करेंगे। अगर कोई झगड़ा होता है तो पहले शांत होकर बात करना। ठीक है, समझ गया। आराम करो। मुझे छोड़ो, मैं ऐसे हिल नहीं पा रही हूँ। तुम पहले रेस्टोरेंट जाओ। बस तुम्हें ऐसे ही पकड़े रहना चाहता हूँ। अरे हाँ, हाल ही में तुम डर गई थी, इसलिए अभी कंपनी मत जाओ। जब मैं सब ठीक कर दूंगा तो तुम्हें अपने पास काम पर रख लूंगा। पर मैंने तो अभी कुछ ही दिन काम किया है, ये ठीक नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। ठीक है, मैं काम पर जा रहा हूँ। श्रीमती, आप किसे ढूंढ रही हैं? क्या अर्जुन सिंह यहाँ है? अर्जुन सिंह अभी अभी बाहर गए।
तो मैं उनका इंतजार करूंगी। श्रीमती, कृपया अपना नाम बताएं ताकि मैं उन्हें सूचित कर सकूं। जरूरत नहीं, मैं उन्हें सरप्राइज दूंगी। और तुम्हें मालिक का नाम लेने की इजाजत किसने दी? सच में बदतमीज। जाओ, मुझे एक कप कॉफी दो। कॉफी लाओ। यहाँ क्या कर रहे हो लकड़ी की तरह? जल्दी जाओ। घर पर एक महिला आई है, लगता है वह तुम्हें जानती है। क्या तुम एक बार वापस आ सकते हो? रिश्तेदार है या बिजनेस पार्टनर? किसी ने मुझे बताया नहीं कि वो आ रही है। ठीक है, तुम उसे संभालो, मैं तुरंत वापस आता हूँ। ओह, जब मैं यहाँ रहने आऊंगी तो मैं निकाल दूंगी। अर्जुन का पैसा बर्बाद कर रही हो। ये कैसी कॉफी है? मैं सिर्फ हाथ से पीसी कॉफी पीती हूँ। छोड़ो, बाद में तुम्हें सिखाऊंगी। वैसे अर्जुन के पास हाल ही में कोई महिला थी क्या? उसने किसी को घर लाकर रखा है? रितिका पटेल। अर्जुन, तुम वापस आ गए? मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। बहुत याद करती हूँ। तुम कब वापस आई? अर्जुन, तुम अब बिल्कुल भी उत्साहित क्यों नहीं हो? मुझे पता है, जब मैं गई थी तो तुम मुझसे नाराज थे। अब मैं वापस आ गई हूँ, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। हम अच्छे से साथ रहेंगे। वो नौकरानी, मालिक वापस आ गया है, तुम सेवा करने के बजाय मुड़कर जा रही हो। तुम्हें तमीज़ है या नहीं? अर्जुन, तुम्हें ये नौकरानी कहाँ मिली? इसका मोहक अंदाज है, आया के काम का बहाना बनाकर कहानी पति ढूंढ रही होगी। वो नौकरानी नहीं है, वो मेरी पत्नी है। हम दोनों की शादी हो चुकी है। क्या अर्जुन, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? मुझे पता है कि तुम अभी भी नाराज हो। मैं अब वापस आ गई हूँ, हम अच्छे से साथ रह सकते हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता। मैं गृहिणी धर्म निभाऊंगी और अच्छे से तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे तुमसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, हम दोनों की सच में शादी हो चुकी है। देर हो गई। जरूर उस मरी हुई बुढ़िया ने अर्जुन को उस महिला से शादी करने के लिए मजबूर किया होगा। अर्जुन अभी भी नाराज होगा। मैं पहले चली गई थी, मुझे रुकना होगा। मुझे रुकना होगा। अर्जुन, मुझसे जल्दबाजी हुई, लेकिन मैं विदेश से आई हूँ और रहने की जगह नहीं मिली। क्या मैं कुछ दिन आपके साथ रह सकती हूँ? जगह मिलते ही चली जाऊंगी। ठीक है, तो अभी रुक जाओ। अर्जुन, मैं मानती हूँ, मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ, पर मैं तीसरी महिला नहीं बनूंगी। अगर मैं रुकती हूँ और उसे बुरा लगता है तो मैं जा सकती हूँ। हालांकि बाहर रहना सुरक्षित नहीं होगा। तो तुम अभी रुक जाओ, आखिर तुम भी एक नर्तक हो, अभी देश लौटी हो। पपराजी तुम्हें चुपके से तस्वीरें ले सकते हैं। जब तुम्हें सुरक्षित जगह मिल जाए तब बाहर चले जाना। तुम पहले आराम करो। अनन्या, वो मेरी पूर्व प्रेमिका है। मुझे भी नहीं पता वो अचानक वापस कैसे आ गई। हम बहुत पहले अलग हो गए थे। तो उसे यहाँ रहने देने का क्या मतलब है? क्या ये खास स्थिति नहीं है? वो अभी देश लौटी है और उसके कोई दोस्त भी नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अपनी हद जानता हूँ। जैसे ही उसे घर मिल जाएगा मैं उसे तुरंत बाहर निकाल दूंगा। चिंता मत करो, ठीक है? हेलो अर्जुन, क्या रितिका पटेल तुम्हारे घर पर है? दादी, क्या तुमने हमारे घर में कैमरे लगवाए हैं? बकवास मत करो, दादी तुमसे जरूरी बात कर रही हैं। हाँ, वो वाकई हमारे घर पर है। अर्जुन, तुम अनन्या को कहाँ छोड़ रहे हो? रितिका पटेल एक बहुत साजिशी महिला है, तुम उसे अभी भी अपने पास क्यों रख रहे हो? दादी, तुम चिंता मत करो, जैसे ही उसे घर मिल जाएगा मैं उसे बाहर निकाल दूंगा। क्या वो होटल में नहीं रह सकती? मुझे लगता है कि वो जानबूझकर कर रही है। अनन्या इस महिला से जीत नहीं सकती, मुझे उसे बचाना ही होगा। मैं अभी आकर रहूंगी, उसकी रक्षा करूंगी। मैं तुरंत यहीं रहने आ रही हूँ।
दादी आप कैसे आई? क्या मैं अपने पोते के घर नहीं आ सकती? क्या मुझे तुम्हें सूचित करना होगा? दादी हम इतने समय से नहीं मिले, मुझे बस आश्चर्य है कि आप आ सकी। रितिका पटेल, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अब से मुझे श्रीमती सिंह कहना और हम खुलकर बात करें। तुम्हें शर्म नहीं आती एक विवाहित पुरुष के घर में रहने की? वरिष्ठ महिला, मैं और अर्जुन क्यों अलग हुए? क्या ये सब आपकी बदौलत नहीं था? अब कोई हमें अलग करने की ना सोचे। जब अर्जुन ने मुझे रहने दिया है तो इसका मतलब है कि उसे हमारे पुराने रिश्ते की याद आती है। रितिका पटेल। दादी दादी आप कैसे आई? अरे क्या तुम दादी का स्वागत नहीं करोगी? दादी आप हमारे साथ रहने आ सकती हैं, मैं बहुत खुश हूँ। आप जितना चाहे उतना रह सकती हैं। बहुत अच्छा, देखो तुम कितनी डर गई हो। तुम्हारे घर में एक भेड़िया है, दादी मासूम को बचाने आई है। दादी जब आप आ ही गई हैं तो आराम से रहिए। अनन्या जैन, आप दादी को तैयार होने ले जाइए। दादी आप रास्ते में थक गई होंगी, मैं आपके साथ तैयार होने चलती हूँ। जैन, तुम मुझे परपोता कब दोगी? जब तक दादी में ताकत है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। दादी दादी तुम्हें जल्दबाजी नहीं कर रही है, तुम्हारे कमजोर शरीर को देखकर दादी तुम्हें अच्छे से पोषण देंगी। हम चले। हम अर्जुन, दादी अभी भी मुझे पसंद नहीं करती। वैसे भी तुम ज्यादा दिन नहीं रहोगी, जब तुम उसे बाद में मिलो तो उससे दूर रहना। जब आ ही गए हो तो साथ में खाना खाते हैं, आ ही गए हो तो साथ में खाना खाओ। अर्जुन तुम यहाँ बैठो। कुमारी पटेल तुम मेरे पास बैठो। मेहमानों को इतनी दूर कौन बिठाता है? वरिष्ठ महिला, मैं कोई मेहमान नहीं हूँ। आखिर मैं पहले भी सिंह परिवार में आती रहती थी, आप औपचारिकता न करें। कुमारी पटेल तुम हमेशा से मेहमान रही हो, अब नखरे कर रही हो। क्या इस बुढ़िया को नापसंद कर रही हो? अनन्या तुम ज्यादा खाओ, आज तो बावर्ची का खास व्यंजन है। दादी आप भी खाओ, सिर्फ मुझ पर ध्यान मत दो। हाँ खाती हूँ। अर्जुन अपने सामने से मुझे थोड़ी सब्जी दे दो। कुमारी पटेल आगे से अर्जुन को पूरे नाम से बुलाना, तुम दोनों का इतना करीबी से बुलाना ठीक नहीं। अर्जुन, कुमारी पटेल एक अभिनेत्री हैं, उन्हें अपना शरीर बनाए रखना चाहिए। अनन्या जैन, तुम्हारे छोटे भाई की शादी हो रही है, उन्हें एक घर चाहिए और दहेज में 2,80,000। तुम्हें और तुम्हारे ससुराल वालों को सबसे कम आधा तो देना ही होगा, है ना? दादी मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मैं तो अभी अभी कॉलेज से निकली हूँ। बस इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने अभी अभी कॉलेज खत्म किया है, मैं कोई बिकी हुई चीज नहीं हूँ। वे मुझे मुफ्त में इतने पैसे क्यों देंगे? तुम उनसे झगड़ा करो, तुम उनके घर गई हो, उन्होंने हमारे घर कोई दहेज नहीं दिया। ये तुम्हारा सगा छोटा भाई है, उसकी शादी हो पाएगी या नहीं यह सब तुम पर निर्भर करता है। दादी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तुम छोटी कमीनी, क्या तुम जैन परिवार का वंश खत्म करना चाहती हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुमने यह पैसे नहीं दिए तो मैं रोज तुम्हें परेशान करूंगी। अनन्या जैन, जब अर्जुन तुम्हारा असली चेहरा जानेगा वो तुमसे जरूर तलाक ले लेगा। हाँ अर्जुन, तुम अनन्या को अपनी पहचान कब बताओगे? दादी मुझे अभी तक सही समय नहीं मिला है बताने का। अरे तुम पहले हमेशा शक करते थे, अनन्या के चरित्र को लेकर चिंतित थे। ये बात अगर इसे और खींचा गया तो देर सवेर दूरी आ जाएगी। और हाँ, तुम इस रितिका पटेल को जल्द से जल्द बाहर निकालो। तुम उन दो महिलाओं के बीच उलझ रहे हो, देर सवेर समस्याएं आएंगी। तेरा सवेरा समस्याएं होंगी। ठीक है मैं समझ गया दादी, एक काम करते हैं, आप ज्यादा मेहनत मत कीजिए, मैं आपको आराम करने ले चलता हूँ। ठीक है। मरी हुई बुढ़िया, उस समय तुमने मुझे गंगापुर से निकाल दिया था और अब हर जगह मुझे रोक रही हो। मैं तुम्हें कभी सफल नहीं होने दूंगी। मैं सिंह परिवार को चैन नहीं लेने दूंगी। अनन्या जैन रुको। तुमने सिंह परिवार में शादी की
सिर्फ अपने जैन परिवार के वैम्पायरों को पालने के लिए। कुमारी पटेल, मैं कैसी हूँ तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। एक मेहमान के तौर पर अपना कर्तव्य निभाओ। तुमने सिंह परिवार में शादी की, अर्जुन ने अपनी पहचान भी छिपाई, और तुम्हें सच में लगता है कि तुम उनके परिवार का हिस्सा हो? भोली, तुम्हारा क्या मतलब है? साफ साफ बताओ। कुमारी जैन, अर्जुन ने मुझे रुकने को कहा, बस मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित था। मुझे रुकने दो ना, ठीक है? जैन, अर्जुन ने मुझे रुकने को कहा था, बस मेरी सुरक्षा की चिंता थी। आप मुझे रुकने दें। हाँ। क्या हुआ रितिका? मेरी टांग शायद टूट गई है। मैं बहुत दर्द में हूँ। क्या मैं फिर कभी नाच पाऊंगी? मैंने उसे धक्का नहीं दिया। कुमारी जैन, आप इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हैं? मैं जा सकती हूँ, आप मुझे भगा सकती हैं, लेकिन आप मेरी टांग को चोट नहीं पहुंचा सकती। मैंने उसे धक्का नहीं दिया, उसने मुझे पकड़ रखा था। अर्जुन, तुम पहले बाहर जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम देखो मेरा डरावना चेहरा। ठीक है, क्या तुम ठीक हो? ठीक है। डॉक्टर, मेरी टांग कैसी है? ये बस हल्की चोट है, हड्डी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। डॉक्टर, मेरी टांग हड्डी टूट गई है। मेरा पैर टूट गया। ये पेशेवर नैतिकता के खिलाफ है। मेरा बॉयफ्रेंड बाहर है, उनके परिवार को मुझसे पूर्वाग्रह है। मैं बस उनके घर में रहना चाहती हूँ। तुम्हें बस एक छोटा सा झूठ बोलना है और तुम्हें 50,000 रुपये मिल जाएंगे। मैं तुम्हें 20,000 और दूंगी। ठीक है, मैं मान गया। रितिका पटेल के परिवार का सदस्य अंदर आए। रोगी का पैर टूट गया है, प्लास्टर लगाकर ठीक करना होगा। आप थोड़ी देर में फार्मेसी से दवा ले आना। वो तो एक नर्तक है, क्या इससे उसके नाचने पर असर पड़ेगा? तो उसे और अच्छे से आराम करना होगा। हाल ही में पैर का इस्तेमाल न करें, नियमित रूप से अस्पताल में फॉलो अप के लिए आएं। मैं उसकी रिकवरी की व्यवस्था करूंगा। ठीक है, धन्यवाद। अर्जुन, आप आमतौर पर काम में व्यस्त रहते हैं, घर में कोई नौकर भी नहीं है। क्या कुमारी जैन मेरी देखभाल कर सकती हैं? तुम्हें पता है कि यह परेशानी है, फिर भी तुम बोल रही हो। ऐसा नहीं है कि हमारा परिवार नौकर नहीं रख सकता। मैं आखिरकार उसी ने मुझे धक्का दिया था। मैं ऐसा करके उसके मन के अपराध बोध को कम कर रही हूँ। ऐसा इसलिए किया ताकि उसके मन का अपराध बोध कम हो जाए। मैंने रितिका को धक्का नहीं दिया, फिर भी रितिका मुझे फंसा रही है। अगर मैं उसकी देखभाल करने जाऊंगी तो मुझे रितिका के नाटक का सबूत मिल सकता है। मैंने कुमारी पटेल को धक्का नहीं दिया, लेकिन घर पर तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो मैं ही तुम्हारी देखभाल करूंगी। मैं भी थक गई हूँ, मैं सोफे पर आराम करना चाहती हूँ। कुमारी जैन, मुझे कुछ फल खाने हैं। मुझे हर दिन पर्याप्त विटामिन सी लेना होता है। कुमारी जैन, ये बिना छिले और बिना कटे हुए हैं, मैं इन्हें कैसे खाऊंगी? कुमारी पटेल, आप आराम कीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। अरे, मुझे एक और गिलास पानी दे दो। कुमारी पटेल, आपकी और क्या मांगे हैं? क्या आप एक बार में सब बता सकती हैं? इतनी जल्दी धैर्य खो दिया? अभी तो बहुत समय बाकी है। जल्दी धैर्य खो दिया? अभी तो बहुत समय है। तुम पहले पानी ले आओ। अगर सबूत ढूंढने के लिए ना होता तो मैं तुम्हारी सेवा नहीं करती। ओह, तुम कितनी दुष्ट हो। इतना गर्म पानी। क्या तुम नहीं चाहती कि मैं फिर कभी नाचूं? अर्जुन, क्या हुआ? ये गर्म पानी नहीं था। मुझे भी नहीं पता था कि मैं फिसल जाऊंगी। ये जानबूझकर नहीं था। अगर गर्म पानी होता तो वो अब तक जल चुकी होती। अर्जुन, अगर ये गर्म पानी होता तो मैं फिर कभी नाच नहीं पाती। आपको मेरे लिए न्याय करना होगा। अगर ऐसा है तो हम वापस चलते हैं।
बाद में उसके लिए एक नौकर ढूंढ लेंगे। अर्जुन, कहाँ? तुम खुद रितिका का ध्यान रखो, मैं दादी के पास जा रही हूँ। देखो ढूंढने जा रही हूँ। जब वो थोड़ी ठीक हो जाएगी मैं उसे जाने दूंगा। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैंने उसे धक्का नहीं दिया? शुरुआत में थोड़ा शक था, लेकिन मेरे मन में अनन्या जैन वैसी इंसान नहीं है। मैंने उसे यहीं रखा है, बस ये देखने के लिए कि वो आखिर क्या चाहती है। अर्जुन, अच्छा हुआ कि तुम्हारे और अनन्या जैन के बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ। अब मुझे शांति मिली। कुमारी पटेल, मैंने तुम्हें एक बार कहा है कि अर्जुन अर्जुन मत पुकारो। वरिष्ठ महिला, मुझे बस आदत हो गई है। क्या आदतें बदली नहीं जा सकती? तुम्हारी नीयत बुरी है। मैं समझ गई। मरी हुई बुढ़िया सच में टांग अड़ाना। माफ करना, मैं पहले बाहर जाती हूँ। सुनो, अनन्या जैन के परिवार की जानकारी पता करो। तुम अपनी छुट्टी जारी रखो और दादी के साथ घर पर रहो। हाँ, पिछली बार घटना के बाद मैं फिर कभी नहीं गई। क्या ये ठीक नहीं होगा? कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी छुट्टी पहले ही ले ली है। तुम आराम से घर पर दादी के साथ रहो। हाँ, तुम बस दादी के साथ नाटक देखो। हम अब दादी, ये नाटक अच्छा है क्या? क्या ये नाटक अच्छा है? अरे, तुम्हें हाल ही में पैसों की जरूरत है ना? दादी जब जवान थी तो गाना एक नंबर था। क्या तुम दादी से एक गाना सुनना चाहोगी? ठीक है, हाँ हाँ हाँ। दादी, आप पहले अंदर जाइए, मैं देखती हूँ कौन आया है। ठीक है। हम दादी, आदित्य जैन, आप लोग यहाँ कैसे पहुंचे? आने से पहले बताया क्यों नहीं? तुमने शादी कर ली तो क्या तुम्हारे पंख निकल आए हैं? मैं अपनी पोती के घर नहीं आ सकती क्या? आप लोग पहले बैठिए। सिंह परिवार की दादी भी यही है। ये घर तो वाकई अच्छा है। पहले जब तुमसे पैसे मांगे थे तो तुम बहाने बना रही थी। हम तुम्हारे मायके वाले हैं और तुम काम करते समय मायके वालों के बारे में नहीं सोचती। तुम्हें पालना बेकार गया। ठीक से बैठिए। अरे दीदी, तुम यहाँ बहुत अच्छी तरह रह रही हो और घर को भूल गई हो। हाँ, बहुत अच्छे से रह रहे हो और घर को भूल गए हो। क्या देख रही हो? तुमने अच्छी शादी की है, अच्छा खा रही हो, रह रही हो। तुम्हारे छोटे भाई पर तरस आता है, उसे बहू भी नहीं मिल रही। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? दादी, मैंने इन सालों में जो भी पैसा कमाया वो सब तुमने आदित्य जैन को दे दिया। मेरे पास अब पैसे हैं या नहीं तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझे दोष दे रही हो? तुम पैसे कमाकर बुजुर्गों का पालन पोषण करो, अपने छोटे भाई का ध्यान रखो। क्या ये सब तुम्हारा कर्तव्य नहीं है? और वैसे भी तुमने अब एक अमीर आदमी से शादी कर ली है, फिर भी इतनी कंजूस हो, ये शोभा नहीं देता। मैं दादी की बात मानता हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है। मैं सिंह परिवार से भी पैसे नहीं मांगूंगी। मेरी जान यही है। अरे तुम बेदिल इंसान, मैं तुम्हें अदालत में घसीटूंगी। तुम बुजुर्गों का पालन पोषण नहीं करती, उन पर अत्याचार करती हो। मैं तो और भी करूंगी। मैं तुम्हें मीडिया के सामने बेनकाब करूंगी ताकि सब न्याय करे। क्या तुम इस बुढ़िया को मारना चाहती हो? दादी, अब और बकवास मत करो। ये जैन परिवार नहीं है। कुमारी जैन, तुम बुजुर्गों से ऐसे कैसे बात करती हो? अगर ये बात बाहर फैल गई तो सिंह परिवार की कितनी बदनामी होगी। क्या उन्होंने तुम्हें जन्म देकर पाला पोसा? ये आसान था? अब जब तुमने तरक्की कर ली है तो गरीब रिश्तेदारों को छोड़ दिया। रितिका पटेल, ये हमारा पारिवारिक मामला है। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम इसमें दखल मत दो। मुझ जैसा बाहरी व्यक्ति भी ये सब नहीं सुन सकता। तो एक अजनबी भी सुन नहीं सकता। ये आदित्य जैन तो देखते ही युवा और होनहार लगते हैं। तुम इसे एक निवेश मान लो। अरे, यह युवती तो सच में सुंदर और भली है।
मैं ये बूढ़ी औरत बेकार हो गई हूँ। लोगों ने मुझे ठुकरा दिया है। मैं आगे नहीं जानती कि अपने पोते की शादी देख पाऊंगी या नहीं। दादी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे और मजबूर मत करो। बचपन से लेकर अब तक क्या मैंने काफी नहीं किया है? मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दो। कोई है? ये सारा कबाड़ बाहर फेंक दो। घर का माहौल गंदा हो गया है। रुको, हमारी चीजों को हाथ मत लगाओ। वरिष्ठ महिला, आपने भी देखा है ना? आप नहीं चाहती कि अर्जुन आगे बोझ के साथ जिंदगी जिए, है ना? मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, लेकिन हम इस पर चर्चा करेंगे कि इन सालों में कुल कितना पैसा खर्च हुआ है। मैं तुम्हें 2 गुना दे सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है। अगर अनन्या जैन को भविष्य में कुछ भी होता है तो तुम में से कोई नहीं आएगा। ये जैन परिवार का मामला है। बाहरी लोग इसमें कैसे दखल दे सकते हैं? माँ बाप का कर्ज इतना बड़ा होता है, खून का रिश्ता होता है। इसे कैसे पैसे से खरीदा जा सकता है? उससे कुछ पैसे मांगना ज्यादा नहीं है ना? तुम रितिका पटेल, तुम ही यहाँ बाहरी हो। तुम ही यहाँ अजनबी हो। दादी, आप पहले आराम कर लीजिए, ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। ये अनन्या जैन के बचपन से लेकर अब तक के जीवन का खर्च है, खुद देख लीजिए। यह असंभव है, इतना कम। अनन्या जैन का बचपन से ही तुम लोगों ने शोषण किया है और बड़ी होने के बाद उसने घर के खर्चों में भी मदद की। तुम लोग खुद तय कर लो, जब तय हो जाए मैं तुम्हें दुगना पैसा दूंगा। चाहे कुछ भी हो, अनन्या जैन को बचपन से लेकर अब तक हमने अच्छी तरह पाला है। उसे थोड़े से पैसों से नहीं मापा जा सकता। तो तुम क्या चाहती हो? मुझे 10 लाख दो और आदित्य जैन को शहर के केंद्र में एक घर दो। यह पैसा मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन तुम लोग मुझसे एक शर्त का वादा करो। भविष्य में अनन्या जैन को कभी परेशान मत करना, वरना मैं उसका एक हाथ और एक पैर तोड़ दूंगा। नहीं, मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सकती। ये पैसा समझो मैंने तुम्हें उधार दिया है, बाद में इसे काट लेना। तुमने फोन किया था, तुमने ही मुझे यहाँ बुलाया। मैं नहीं थी, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। असंभव, मेरे फोन में ऑटो रिकॉर्डिंग है। उसने समूह अध्यक्ष को फंसा लिया है। तुम सब अब उसके घर रहने जा रहे हो। ये मैंने किया है। मैंने किया तो क्या हुआ? क्या तुम्हें दिखता नहीं? अनन्या जैन और उसका परिवार सब वैम्पायर है। अर्जुन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। हम ही स्वर्ग में बनी जोड़ी हैं। हमारे बीच सब कुछ बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। खत्म नहीं हुआ है। ये तुम्हारा सिंह परिवार का मुझ पर कर्ज है। उस साल तुम्हारी दादी ने मुझे गंगापुर छोड़ने पर मजबूर किया था। मुझे विदेश भागना पड़ा। तुम सब देश के भीतर शाही जीवन जी रहे थे। मैं विदेश में सिर्फ बर्तन धोकर ही अपना गुजारा कर पाती थी। दादी ने तब तुम्हें 10 लाख दिए थे। अगर तुमने पैसे नहीं चुने होते तो दादी तुम्हें यहाँ रहने देती। कहना आसान है। अगर तुम तब मुझसे कुछ छिपाते नहीं तो मैं वो पैसा क्यों लेती? और मैंने वो पैसा खर्च भी नहीं किया। क्या तुम ये पैसा खर्च नहीं करना चाहती थी? या जब तुम अवैध रूप से वापस आने की कोशिश कर रही थी तब तुम्हें लूट लिया गया था? तुमने मेरी जांच की? वरना कैसे पता चलता कि तुम आखिर किस तरह के इंसान हो? ये मैं नहीं हूँ। ये बिल्कुल मैं नहीं हूँ। अर्जुन, क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? हम पुरानी बातें भूल जाते हैं। हम फिर से शुरू करते हैं। उसे अंदर ले आओ। मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो, कृपया मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें अपने सारे पैसे वापस कर दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें अपने सारे पैसे दे दूंगा। कृपया मुझे छोड़ दो। मुझे सारी बात एक एक करके बताओ। तुम्हें ये पैसे वापस नहीं करने पड़ेंगे। मैं बताता हूँ। हाँ, कुमारी पटेल ने मुझे 50,000 रुपये दिए थे। उसके पैर में कुछ नहीं था, बस कुछ दिन आराम करने से ठीक हो जाता, ये उसने कहा था। वो अपने बॉयफ्रेंड के परिवार के करीब आना चाहती थी और कुछ नहीं करना था। सुन लिया? इसे नीचे ले जाओ। 9
नफरत है? मुझे भी नफरत है। क्या हम मिलकर उनसे बदला ले सकते हैं? तुम कौन हो? मैं कौन हूं ये मायने नहीं रखता। हम मिलकर क्या कर सकते हैं ये मायने रखता है। मुझे अनन्या पसंद है, तुम्हें अर्जुन सिंह पसंद है। क्या हम उन्हें अलग करने के लिए सहयोग नहीं कर सकते? तुम कुछ भी नहीं बता रहे हो और चाहते हो कि मैं काम करूं? इतनी अच्छी उम्मीद मत रखो। मेरा नाम रोहन कुमार है। मैं अनन्या का हाई स्कूल कक्षा मॉनिटर था। अर्जुन सिंह ने मुझे पहले अपमानित किया था। मैं उन्हें खुश नहीं देख सकता। क्या तुम हाथ मिलाना चाहती हो? हम मिलकर अपने पसंदीदा लोगों को पा सकते हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ। मैं मानती हूँ। बताओ क्या करना है? पहले भले ही उनसे मेरी अनबन हुई हो, लेकिन उन्हें खाने पर बुलाकर माफी मांगना अभी भी मुमकिन है। तब मैं अर्जुन सिंह को तुम्हारे लिए हासिल करने की जिम्मेदारी लेता हूं और तुम अनन्या जैन को मेरे पास वापस लाने की। तुम कैसे यकीन कर सकते हो कि वे तुम्हारे साथ खाना खाएंगे? अनन्या जैन की एक सहेली है जिसका मुझ पर अच्छा प्रभाव है। उससे मिलवाना जरूर सफल होगा। तो मैं अनन्या जैन को कैसे संभालूंगी? अगर उसके साथ कोई होगा तो मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं यह सुनिश्चित कर सकता हूं कि अनन्या जैन रेस्टोरेंट के विशेष कक्ष से अकेली बाहर निकलेगी। उसे कैसे संभालना है यह तुम्हारा काम है। कब करना है? मेरे संपर्क का इंतजार करो। आज रात 10 मील रेस्टोरेंट में मिलते हैं। विशेष कक्ष नंबर, कमरा नंबर 146 है। ऊपर होटल है। तो मैं तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करूंगी। अनन्या आ गई। बैठो। कक्षा मॉनिटर काव्या कहाँ है? ओह, उसने अभी मुझे मैसेज किया है। वह तुरंत आ रही है। ठीक है। बैठो बैठो। ये शराब का गिलास मेरे पिछले कामों के लिए मैं तुम सबसे माफी मांगता हूं। मुझे उम्मीद है कि हम भविष्य में भी दोस्त बने रहेंगे। उम्मीद है कि हम आगे भी दोस्त बने रहेंगे। तुम लोग पहले पियो, मैं काव्या को फोन करती हूँ। ठीक है। यह जाम तुम्हें पहले जगाने के लिए। तुम्हारा वैवाहिक जीवन सुखमय हो। अनन्या जैन, रितिका पटेल। तुम आखिरकार मेरी ही हो। तुम्हारी खुशबू क्यों बदल गई है? अब से मैं तुम्हारी पसंद की खुशबू लगाऊंगी। कौन? कभी नहीं। ये तुम हो? अर्जुन मत जाओ। अनन्या कहाँ है? अनन्या अनन्या अब रोहन के बिस्तर पर है। मैं तुम्हें कमरे का नंबर नहीं बताऊंगा। क्या बक रही हो? मुझे छोड़ो। अनन्या कहाँ है? मुझे छोड़ो। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। अनन्या कहाँ है? मैं बताती हूँ। 1018। उसने वादा किया था कि वो मुझे एक जीवन काल तक सहारा देगा। नहीं होगा। अर्जुन सिंह, अर्जुन क्या तुम ठीक हो? अर्जुन चलो अस्पताल चलते हैं। ये सब मेरी गलती है। अर्जुन सिंह तुम जाग गए, बहुत अच्छा हुआ। तुम ठीक हो? पगली लड़की, क्यों रो रही हो? अगर और रोगी तो अच्छी नहीं लगोगी। अध्यक्ष रितिका पटेल और दूसरे व्यक्ति को न्याय मंत्रालय को सौंप दिया गया है। उन्हें उनकी उचित सजा मिलेगी। घोषणा कर दो
3 दिन बाद मैं अपनी सबसे प्यारी पत्नी के साथ एक भव्य शादी समारोह आयोजित करूंगा। जी सर। कौन तुमसे शादी करने वाला है? क्या हुआ? अभी अभी जो तुम रो रही थी, मुझे लगा मैं मर गया हूं। तुम मेरे लिए जान देने वाली थी। क्या कह रहे हो? ठीक है, अब से हम कभी अलग नहीं होंगे।